हेलो हेलो हेलो। आ जाओ बे फटाफट से करते हैं शुरू। आ जाओ फटाफट से। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम एक बार फिर तो स्वागत करूँ। तो सुना दो क्या जानता रे। आ जाओ मैं फटाफट से। सर्दियों के इस मौसम में हल्की हल्की जो फीकी फीकी धूप आती है, इस धूप के मज़े ही अलग होते हैं। और हल्की हल्की जो ठंडी ठंडी हवा सी चल है, जमा न्यारा स्वाद आ जा भाई एक नंबर का। इस सीजन में तो मेरा जीन लाइक जकर इस बोर्ड ना टांग की बाहर छत पर टांग दियो, ठीक है। खुला मौसम गाँव का पढ़ावा आड़त इन दोहरा तक कौआ उड़ जावे, चिड़िया उड़ जावे, एक आधी बीट भी कर जावे है, न्यारा आनंद की प्राप्ति हो जाए। तो देखो भाई, आप लोगों को पता है आपने हरियाणा चिक्के की सीरीज शुरू कर रखी है भाई, हरियाणा जिक्के की सीरीज। और आज हमारी इस सीरीज की भाई 24वें नंबर की क्लास है। 24 दिन से हम लोग लगातार पढ़ाई करने लग रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के अंदर जो आपका परिवहन है। हरियाणा के अंदर, हरियाणा में जो आपका परिवहन है, परिवहन के अंदर कौन सी चीजें आगे आपकी, जैसे जो आपकी सड़कें हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, ठीक है। इन सारी चीजों के ऊपर अभी चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये क्लास आपकी YouTube से आधे घंटे बाद रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मिलेगी। अगर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर देखनी है तो आप अपना बैच है ज्वाइन कर सकते हो। कैसे? जॉब्स टारगेट के नाम से आपको ऐप मिलेगा, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उधर आपको एक बैच मिलेगा 600 रुपये का, जिसके अंदर आपको कंप्लीट सीईटी की तैयारी करवाई जाएगी, एसएससी लेवल की, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की तैयारी करो, जिसके अंदर आपको मेंटरशिप मिलेगी। डेली सुबह आपको टारगेट डाल दिए जाएंगे। डेली आपको टेस्ट, मतलब टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर आपको मिलेगी, अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। हैंड रिटन नोट्स भी इसी के अंदर मिलेंगे। सारी चीजें आपको इस 600 रुपये के अंदर मिलेंगी। अगर अलग से कोई हरियाणा जीके का लेना चाहते हो तो अलग से हरियाणा जीके का भी उपलब्ध है। कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। इसके अलावा भर्तियों से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी नोटिफिकेशन आता, कोई भी फॉर्म भरने लिंक आता, सारी इंफॉर्मेशन आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है @J छोटे अक्षर में RGT जे टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 1,98,000 सब्सक्राइबर पाओगे, मेरी फोटो लगी पाओगे, उसने ज्वाइन कर ली। उधर आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी भाई। करा भाई स्टार्ट। देखो भाई, आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि HSSC के अंदर भाई इन टॉपिकों से आपके 4 से 5% आपके आए हुए हैं पिछले 2 साल के एग्जाम के अंदर। 4 से 5 यानी कि समझो कि हर एक एग्जाम के अंदर 1% आपको पक्का देखना ना मिलेगा। तो इस टॉपिक को हल्के में मत लेना भाई, ठीक है। करा भाई स्टार्ट। देखो भाई, हर एक पर्सन इंपॉर्टेंट रहेगा इस क्लास का, एक भी पर्सन को हल्के मत लेना, क्योंकि सारे इस क्लास के अंदर प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण मिलेंगे। हरियाणा में परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण का मतलब समझते हो? अब जैसे क्या था, हरियाणा के अंदर ये तो है नहीं बस सड़कें इस तपेला थी, को नहीं सड़कें थी, लेकिन उन सड़कों का राष्ट्रीयकरण मतलब कि नेशनल लेवल पर वो चीजें कब सेटअप हुई। जैसे मान लो आपका गांव है, गांव के अंदर आपने एक सड़क निकाल रखी है, ठीक है। ये क्या लोकल लेवल की सड़क है भाई, सरपंच ने बनवाया दी, ताम उस पर गाड़ी चलाओ, मोटरसाइकिल चलाओ, जहाज चलाओ, रेडी चलाओ, किमें चलाओ से, ठीक है। लेकिन नेशनल लेवल पे तो ये मान्यता प्राप्त नहीं है ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार ने तो नहीं बनाई ये चीज। तो यानी कि मेनली जो सड़कों का राष्ट्रीयकरण भाई, यहां पर भी सरकारी सड़कें चलेंगी, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पैसा देगी, इनको बनाने के लिए, इनका खर्चा करने के लिए। तो वो सारी चीजें आपकी कब हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया। तो ये कब हुई थी आपकी 1972 के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। याद कैसे? देखो 1972 से क्या, देखो 72 से 72 भी तो बनने लग रहा है। 72 यानी कि हरियाणा के अंदर जो सड़कों वाली प्रणाली है उसको बेहतर बनाने के लिए 1972 का मतलब क्या गया भाई, जो सड़कें हैं, परिवहन है, जो आपका चलता है, ट्रांसपोर्ट है सारा, उसको बेहतर करने के लिए, उसके अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए। बेहतर का मतलब तो इंप्रूवमेंट तो है, यानी उसके अंदर क्या है, इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या है, आपने सड़कों का राष्ट्रीयकरण शुरू कर दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 1972, ठीक है। तो 1972 के अंदर क्या सड़कों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इंपॉर्टेंट है। ग्राम सचिव के अंदर ये प्रश्न आपका आया हुआ है, HSSC ग्राम सचिव के अंदर ये प्रश्न आपका आया हुआ है, ठीक है। याद कैसे रखो, सिंपल सा याद रह जाएगा, ठीक है। बस सड़कों का राष्ट्रीय परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1972, यानी देश के अंदर जो सड़कों की स्थिति, परिवहन की स्थिति, उसको बेहतर करने के लिए, यानी उसके अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या है, हमने सड़कों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया, ताकि सरकार पैसा देगी तो सड़कों की और भी अच्छी कंडीशन बनेगी। चीजें आई समझ में?
लॉरेंस और रानी एलिजाबेथ के साथ 4000 कैदी लाइव तिहाड़ जेल से देख रहे हैं। पंकज दबद, हेलो सर, राम राम। बैच के अंदर क्लास के बाहर टॉपिक का नाम डाल दो, ढूंढने में दिक्कत आती है एक एक वीडियो खोल के। तो भाई पंकज दबाद, तो क्लास नंबर भी तो डालता हूँ। आप ये हरियाणा जीके की बात करने लग रहे हो ना। इंडिया जीके वाली वीडियो के ऊपर तो मैं नाम लिखता ही हूँ, भाई कौन सी है हरियाणा जीके वाला सीधा डालता। तो भाई लेक्चर नंबर कितना है, लेक्चर नंबर जैसे 24 है तो अभी 24 नंबर डाल के डाल दूंगा उसके अंदर। चलो कोई बात नहीं, आप बोलो तो टॉपिक का नाम भी डाल दूंगा बस। राज जी, एसपी ऑफिस अंबाला से 400 पुलिस वाले तब स्वाद लिया करोगे, धक्का दा है। आगे चले भाई, अगला देखो, अगला कौन सा आपका। हरियाणा में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस जिले के अंदर है भाई? सबसे ज्यादा पक्की सड़कें आपकी किस जिले के अंदर पाई जाती है, प्रश्न आपका पूछा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंबाला जिला। जो अंबाला जिला, अंबाला जिले के अंदर क्या पक्की सड़कों का सबसे ज्यादा घनत्व। घनत्व का मतलब समझते हो? घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, यानी जो पक्की सड़कें सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर कहां पर पाई जाती हैं, तो वो अंबाला के अंदर पाई जाती हैं सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर। घनत्व यानी कि भीड़ बहुत ज्यादा है पक्की सड़कों की, ठीक है। याद कैसे रखो, देखो भाई इतनी ज्यादा भीड़ है। घनत्व का मतलब क्या होता है आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि आपके पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स आपके पास इधर है, ठीक है। यहां पर मान लो जने हैं ऐसे 1 2 3, ये सड़कें बनाने लगे ना, 4 5 6, मान लो 6 सड़कें। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये समझो यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ मची हुई है। तो घनत्व मतलब डेंसिटी, यानी कौन कितने डेंस, कौन कितने भीड़ में रहने लगे रहता। मैंने तो भीड़ का में रहना पसंद है, चिपक चिपक की रहना मैं स्वाद आता हूं ना, तो है तो यानी कौन कितनी भीड़ के अंदर रहने लग रहा है। यानी कि यहां की डेंसिटी क्या है, यहां की डेंसिटी आपकी कम है, क्योंकि यहां पर लोग खुले खुले रहने लग रहे हैं। डेंस सघन मतलब भीड़ नहीं है, और यहां की डेंसिटी आपकी ज्यादा है। यही तो पूछा भाई कहां की डेंसिटी ज्यादा है? अंबाला की, बालों की। बालों की डेंसिटी ज्यादा ही तो होती है। सिर के अंदर बाल देखे हैं कैसे एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं, ऐसे गला तक गले लग गए हों, जमानो सर्दियों में गर्माहट का एहसास करवाए दे, ठीक है। यानी कि सीधी बात, बाल जहां पर बाल हैं, बाल क्या है, बाल एक दूसरे से बिल्कुल चिपे होते हैं, उनकी डेंसिटी क्या बहुत ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए। तो हरियाणा में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व यानी डेंसिटी कहां पर आपकी? अंबाला के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए। सिंपल सा प्रश्न था, इसके अंदर कुछ ज्यादा भड़क लेने की जरूरत थी नहीं, ठीक है। हो गया क्लियर? आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा में सड़कों का सर्वाधिक क्षेत्रफल, लंबाई, रुक जाओ, इसके अलावा सबसे कम घनत्व तो बताना है रहेगा ये मेरे दिमाग में। पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व, ये भी लिख लो। हरियाणा के अंदर पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व, सबसे कम घनत्व यानी कि जहां पर डेंसिटी सबसे कम है पक्की सड़कों की, तो वो कौन सा एरिया हुआ आपका? जींद भाई। जींद का मैं कहे पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम है हरियाणा के अंदर। इसको कैसे देखो, जींद से आपका देखो भाई ये क्या है, ये तो भाई जिंदगी के लिए तरसने लगे रहा है। जींद क्या है आपका? जिंदगी के लिए तरसने लगे रहा है। नो भाई मेरी प्लीज थोड़ी बहुत कोई जिंदगी दे दो, तो जमाए पक्की सड़क को नहीं, सारी कच्ची सड़क पड़ी से भाई, ठीक है। जमाए आखड़िया मत जाना पड़ा है कि मैं भाई मारा भी जीवन है, मारी भी जिंदगी, मावना भी दे दो कोई एक आधी पक्की सड़क। तो जींद रोन लग रहा है, जींद इज crying in the corner and crying that please give some पक्की सड़क also us, ठीक है। तो यानी कि आपका जींद क्या है? जींद आपका जिसके अंदर सबसे कम आपका जिंदगी की मांग करना, भाई प्लीज हमारा भी जीवन है, हमारी भी जिंदगी है, दे दो एक आधी पक्की सड़क, हम भी जी लेंगे, हैं। और अंबाला नो काटो तो बाल है ना, जितने सिर में बाल हो उस तभी घनी चिपक की सड़कें हैं, ठीक है। आगे चलें, आगे देखो क्या हरियाणा में सड़कों का सर्वाधिक क्षेत्रफल लंबाई में किस जिले में पाया जाता है? अब चीजें समझाता हूं। लंबाई के अंदर जैसे मान लो ये सड़क, अभी तक हमने बात करी किसकी? डेंसिटी की बात करी, मतलब जैसे सड़कें बीड़ी हो, जैसे ये सड़क बनेगी, इधर से एक और सड़क लिकड़ेगी, ये सड़क मतलब कि ज्यादा बीड़ी और बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर सड़कें हैं। अब हम लोग बात करने लग रहे हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब एरिया, यानी कि जैसे मान लिया कि ये सड़क इतनी लंबी है, ये रही, ठीक है। इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई? इसकी ब्रेड्थ और इसकी लेंथ की अगर हम गुणा करें तो इसका एरिया आ जाएगा, एक तरीके से रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास एरिया आ जाए, यानी कि लंबाई का क्षेत्रफल, जो ये पूरी लंबाई है, इसका एरिया कि यहां पर कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा, ये प्रश्न पूछा गया है। डिफरेंस समझ में आया? वहां पर डेंसिटी की बात होने लगी, मतलब वहां पर सड़कें बीड़ी हैं। यहां पर बात होने लगी सड़कों का सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी एरिया है, वो किस जिले के अंदर पाया जाता है? फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक या हिसार, कहां पर पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो आपका एरिया है सड़कों का, ठीक है, वो कहां पर पाया जाता है? आपका क्षेत्रफल हिसार के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी है, करेक्ट हो जाएगा। इसको कैसे याद रखो? देखो भाई हमें क्या है, हमें ज्यादा क्षेत्रफल चाहिए, क्योंकि हिसार सार का उल्टा बन गया जार, और जारों को अगर जारी मारनी, जार का मतलब तो पता है ना, ऐसा नर जो कि मादा की तलाश में
ठीक है, अपनी उसको बुझाने के लिए अलग अलग मादाओं के पीछे भटकता रहता है। एक बार ये मादा पसंद आ गई ना भाई ना, और दूसरी सुतरी दिख गई या सप्ताह सुतरी, मतलब जो ऐसे ऐसे घूमता रहता है उसको जार बोलते हैं। तो जारों को क्या चाहिए? जारों को भाई पूरी लंबी लंबी और चौड़ी चौड़ी और बड़ी बड़ी सड़कें चाहिए, क्योंकि जारी मारनी है। अब जारी मान लो बीड़ी बीड़ी सड़कें होंगी, छोटी छोटी सड़कें होंगी, तो बेचारे जारी कैसे मारेंगे? अब कोई मादा यहां से जाने लग रही है गाड़ी के अंदर, स्कूटरी के अंदर, तो जार उसके साइड में मोटरसाइकिल लगाएंगे। अब चौड़ी सड़क होगी तो आराम से मोटरसाइकिल चला पाएंगे, बीड़ी सड़क होगी तो मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ जाएगा उसका। समझ रहे हो चीजों को? यानी कि जारों को क्या प्रॉपर स्पेस चाहिए भाई जारी मारने खातिर, ठीक है, चौड़ी चौड़ी और लंबी लंबी सड़कें होनी चाहिए, अच्छा सारा क्षेत्रफल होना चाहिए। तो यानी हिसार के अंदर क्या है, सड़कों का सबसे लंबाई के अंदर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल आपका मिलता है हिसार के अंदर। सबसे कम कहां पर है? सबसे कम क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल लंबाई में, क्षेत्रफल लंबाई के हिसाब से लंबाई में सबसे कम क्षेत्रफल कहां पर है? तो लंबाई के अंदर सबसे कम क्षेत्रफल आपका कहां पर मिलेगा? जो व्यक्ति डिमांड करने लग रहा है भाई सारा तो क्षेत्रफल दे दिया, सारा वाले नरी जारी मारो है, मेरे भी दो थोड़ा बहुत क्षेत्रफल, मेरी भी तो फरीद है, मेरी भी तो डिमांड है, तो कौन कहने लग रहा है? फरीदाबाद कहने लग रहा है। ठीक है, कौन कव लाडले? फरीदाबाद कव है। फरीदाबाद के कव है? नो कव मेरी भी दे दो कि मैं एक आधी सड़क मैं भी मार लूं, एक आधी जारी, थोड़ी मोटी तो दे दो, थोड़ी सी तो चौड़ी कर दो, तो हम तो जमाए लंबाई में जमाए छोटी छोटी सड़क दे दी है। मैं छोटा हो गया तो क्या हो गया? सारा ही सौदा छोटा दोगे, सड़क भी छोटी दोगे, एक ही तो चीज की डिमांड करी, कम से कम सड़क तो बड़ी दे दो। कद लग मैं इस छोटी सड़क पर मेरा हेलीकॉप्टर में घुमाई जाऊंगा कि मैं तो बड़ी सड़क दे दो, कद लग मैं मेरे इस ऑटो नाड़े चलाई जाऊंगा। ऑटो एक पहिया का दो पहिए साइड कदम लगा मेरा ऑटो ना इससे सड़क पर चलाई छोटी सी बड़ी ले आ जाओ यार, कि मैं मेरी भी तो फरीद है, मेरी भी तो डिमांड है। हर एक की फरीद होती है कि हमें लंबी चौड़ी सड़क चाहिए, छोटी छोटी सड़कों में कौन सा भाई हमारे ऑटो, बड़ी सड़कें चाहिए। ठीक है, तो सड़कों का सर्वाधिक क्षेत्रफल लंबाई के हिसाब से किधर है? लंबाई के हिसाब से बात करें तो आपके हिसार के अंदर, क्योंकि हिसार सार का उल्टा बन गया, जार जार को सारी मारने के लिए क्या है? लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें चाहिए। और अपने फरीदाबाद वाले को वहां भी ऑटो चलाना यार, तो बड़ी सड़क तो हमारी छोटी सड़क देगी दे दी अपना, ये भी खरीद कर यानी डिमांड कर है। ठीक है भाई, आगे चलें। बस अभी तक इतनी चीजें समझ में आई है नहीं आई? तीन चीजें पढ़ी है। सड़कों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो देखो भाई, तो क्या बात करने लग रहे थे? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल लंबाई के हिसाब से सबसे ज्यादा लंबा, देखो अभी तक आपने पढ़ा राष्ट्रीयकरण कब? 1972 के अंदर। क्यों? परिवहन की स्थिति को बेहतर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। दूसरी चीज हमने पढ़ी, डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है? बालों की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, बाल सबसे ज्यादा चिपके चिपके यानी अंबाड़ा। और सबसे कम डेंसिटी जींद वाले ने कहा भाई हम भी जिंदगी जीवा, हाँ हमारी पक्की सड़क तो कर दो कम से कम जको यो। फिर उसके बाद सबसे लंबाई के हिसाब से जो क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा कहां का? हिसार, क्योंकि चौड़ी चौड़ी लंबी लंबी सड़कें चाहिए जारी मारने के लिए। सबसे कम फरीदाबाद, फरीदाबाद भी डिमांड कर मेरी भी कीमत तो दो। ठीक है, आगे चले। आगे देखो भाई, हरियाणा का सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला जिला कौन सा है? मतलब कि ऐसा जिला जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर कच्ची सड़कें पाई गई हैं। पक्की सड़कों वाला कौन सा था? अंबाला था। अब सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें कहां पर पाई गई हैं, ये प्रश्न आपका पूछा गया, बताओ। सुनारिया जेल से हनीप्रीत के साथ बाबा राम रहीम। बताओ बताओ बताओ। सी आंसर आया भाई। सी कौन सा है? सिरसा। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है भाई। हरियाणा का सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला जिला कौन सा? आपका सिरसा जिला है। हरियाणा का सबसे ज्यादा कच्ची सड़कों वाले जिलों के अंदर शुमार है। याद कैसे रखो? देखो सिर, आपका सिर हमेशा कैसा होता है? सिर हमेशा कच्चा होता है। सिर के ऊपर अगर आप कोई भी सड़क बनाना, सिर हमेशा कैसा होता है? आपका कच्चा होता है। आपने सुना होगा। ठीक है, इंसान की मृत्यु होती कब है? जब भी आप जैसे मोटरसाइकिल चलाने लग रहे हो,
या ऑटो चलाने लग रहे हो या कुछ भी चलाने लग रहे हो, आपकी मृत्यु कब होगी? एक्सीडेंट के अंदर, जब आपके सिर के ऊपर चोट लगती है तब। बाकी से किसी भी अंग पर कोई भी चोट लग जाए, कट के अलग हो जाएगा, लेकिन मृत्यु नहीं होगी। पैर के लगी, पैर को काट सकते हैं, मृत्यु नहीं होगी। हाथ के लगी, हाथ को काट सकते हैं, मृत्यु नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर सिर फूट गया, क्योंकि ब्रेन ही यहीं पर है, तो आपकी सारा सौदा खत्म हो जाए। यानी ये क्या है, ये आपका सबसे कच्ची सड़क है, सबसे कच्चा होता है ये हिस्सा शरीर का, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पर हेलमेट दिया जाता है स्पेशल, वह हेलमेट लगाओ, ठीक है, ताकि क्या है, ये सिर आपका खराब होने से बचे। चीजें आई समझ में? यानी कि हरियाणा के अंदर सबसे कच्ची सड़क, कच्चा क्या, कौन सा एरिया होता है आपका? सिर, ठीक है। आपका सबसे कच्चा एरिया कौन सा होता है? आपका सिर। यानी कि सिरसा क्या है, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जहां पर कच्ची सड़कें सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती है। पक्की पूछ ले तो कहां पर है? अंबाला के अंदर अभी भी करवाया था। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट कौन सा है? हरियाणा में बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र सबसे पहले कहां पर खुला था? बाहरी वाहन का मतलब समझ गए, यानी जो आपका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हुआ ना, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, आपका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जो आपका स्कूल है आपका, वो कहां पर खुला था? अब देखो, लाइसेंस आपके 2-3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका LMV, जिसको बोलते हैं लाइट मोटर व्हीकल। ये मिलता है आपको जैसे छोटी मोटी गाड़ी चलानी है, मोटरसाइकिल चलाना है, ट्रैक्टर चलाना है, उसके लिए मिलता है LMV। एक होता है आपका HMV, जिसको बोलते हैं हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, ठीक है। इसके अंदर आपको क्राइटेरिया होता है, कम से कम आपकी 20 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास LMV लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद आपकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, ठीक है। आपको सिखाया जाता है ट्रक चलाना, बस चलाना, ठीक है। 6 महीने, शायद 6 महीने के अंदर बारी आती है, और पूरे शायद 15 या 20 दिन की, पता नहीं, 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, मेरा एक्जैक्टली ध्यान को नहीं, 15 दिन की होती होगी शायद, ठीक है। ये इसके अंदर ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है। तो ये वाला जो हैवी जो मोटर जो LMV वाला है, तो आपका हर जगह होता है, ठीक है। लेकिन हैवी मोटर व्हीकल वाला है, इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है, जहां पर इन ट्रकों को, गाड़ियों को, मतलब बड़ी बड़ी बसों को चलाना सिखाते हैं, वो सारी जगह नहीं होता, वो किसी विशेष जगह पर पाया जाता है। तो ये हरियाणा के कहां पर पाया जाता है? यानी कि आप ये देखो, एक तरीके से भाई, जो व्यक्ति ट्रक चलाता है, बस चलाता है, वो एक तरीके से क्या है, देश के लिए कैसा काम करने लग रहा है? देश के लिए आप ये समझो कि हर घंटे, हर ये समझो मिनट के अंदर क्या है, उसको मृत्यु का डर होता है, ठीक है। यानी कि कहां पर आपका बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण? मूर्थल। मूर्थल, मूर्थल को कैसे? मूर्थल का देखो मुंह उसका थल्ले कभी भी लग सकता है। थल्ले का मतलब नीचे, भाई उसका जो मुंह है, थल्ले कभी भी लग सकता है। भाई आप हैवी वाहन चलाने लग रहे हो, ट्रक चलाने लग रहे हो, बस चलाने लग रहे हो, ठीक है। मुंह कदे भी थल्ले लाग सका भाई। बस का मतलब चालती बस में पड़ गए, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, कभी भी क्या है, क्योंकि देखो छोटी मोटी गाड़ी उसमें तो मुंह नीचा ही रहा है, इतना आसमान में कौन चढ़े होंगे? बस हो कितनी ऊंची तो हुआ है, ऐड बड़े पैर करके तो ऊपर चढ़ना पड़ा है, ट्रक भी इतना ऊंचा हुआ है, तो यानी कि यार उसके अंदर तो अगर पड़ो तो मुंह तो थल्ले ही जाके लगेगा। यानी मूर्थल है, जो मूर्थल कहां पर आपका? सोनीपत के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए। तो मूर्थल सोनीपत के अंदर क्या है आपका? बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण है, ठीक है। और अगर क्या है, अगर क्या है, आप मुंह के थल्ले पड़ते हो ऐसे उद्धम देसी, तो आपका क्या है, सोना सा निकल जाएगा, ठीक है। आप अपने घर वालों के लिए तो सोना ही हो, ठीक है। आपका क्या, सोना सा निकल जाएगा नू, ठीक है। घर वालों की दृष्टि से भी निकल जाएगा और पिछाता भी निकल जाएगा सारा सुनायरापन, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। मेरे सबसे हर एक साथी के याद भी हो गया। बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र, यानी बाहरी वाहन, बस ट्रक, और बस ट्रक को चलाओगे तो मुंह कहां पर लगने की संभावना होती है? थल्ले। थल्ले मतलब नीचे, पंजाबी भाषा का शब्द है, यानी मुंह तारा थल्ले लगने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कभी भी मुंह थल्ले जाके लग सकता है, नीचे जाके लग सकता है, ठीक है। और मूर्थल है कहां पर? सोनीपत के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए। सोनीपत से बन गया आपका सोना सा भी लिगड़ जाएगा जिद्दे नो पुचुर देसी दार सी चल रही, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखो क्या है। हरियाणा में वाहन निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र कहां पर है? भाई वाहन का निरीक्षण करना और प्रमाणन केंद्र, अब देखो ये क्या होता है आपको समझाता हूं। अब तो हर एक उसके अंदर खुल चुका है। जैसे मान लो आपका वाहन होता है, उसकी वैलिडिटी होती है। जैसे जो भी डीजल का व्हीकल है, जैसे मान लो आपने डीजल वाली कार ले ली, तो उसकी भाई वैलिडिटी होती है 10 साल। यानी कि आपने गाड़ी ली तो 10 साल तक आप गाड़ी चला सकते हो, उसके बाद उस गाड़ी की वैलिडिटी खत्म। उसके बाद फिर आपको उस वाहन का निरीक्षण करवाना पड़ेगा, आरटीओ के अंदर जाके पासिंग करवानी पड़ती है कि भाई हाँ इसकी कंडीशन ठीक है, हम इसकी 1-2 साल की वैलिडिटी, इसका इंजन ठीक है, धुआं ज्यादा नहीं छोड़ती गाड़ी, तो हम इसको 1-2 साल की वैलिडिटी और बढ़ा देंगे। एक होता है पेट्रोल व्हीकल भाई, पेट्रोल वाले व्हीकल होते हैं उनकी वैलिडिटी होती है 15 साल की भाई, ठीक है। जैसे पेट्रोल की आप गाड़ी लोगे तो 15 साल तक चला सकते हो आप लोग सड़कों के ऊपर, उसके बाद फिर से आपको इसकी रिन्यू करवानी पड़ती है। डीजल वाली 10 ही साल चलती है। तो ये जो चीजें, इनका निरीक्षण करवाना, वाहनों का निरीक्षण करवाना और इनको प्रमाण पत्र देना कि हाँ भाई एक ठीक कंडीशन के अंदर है, तो ये सेंटर हरियाणा के अंदर कहां पर खुला हुआ, ये प्रश्न पूछेगा। रोहतक, फरीदाबाद, गुड़गांव या अंबाला? मारो आंसर बगा के। सी आंसर आया है, सी गलत है भाई। और बताओ,
सी गलत है भाई। जींद ऑटो मार्केट में से 5 ट्रक ड्राइवर लाए। देखो भाई आगे, तो इसके अंदर क्या वाहन निरीक्षण। अब देखो आपको, अगर देखो आपने कोई भी गाड़ी ली है, आपने 10 साल चलाई डीजल वाली या पेट्रोल वाली 15 साल चलाई, अब आपको उसका दोबारा से पंजीकरण करवाना, दोबारा से आपको उसका निरीक्षण करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो आप क्या होगे, दुखी होगे भाई। यहां से स्पेशल कहां तक जाना है, रोहतक तक जाना है, ठीक है। आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं, रोहतक के अंदर ही निरीक्षण के अंदर आपको वहां तक जाना है, तो रोएगी, रोना ही होगा भाई, और क्या होगा। और बाय चांस इन्होंने अप्रूव नहीं करी, इन्होंने बोल दिया आपकी गाड़ी तो खराब कंडीशन के अंदर, हम इसको अप्रूव नहीं करेंगे, तो भाई आपकी जो गाड़ी है वो स्क्रैप हो जाएगी। स्क्रैप का मतलब समझते हो, कूड़े के अंदर जाएगी, उसको जब्त कर लिया जाएगा और उसको कूड़ा बना के बेच दिया जाएगा। जा रही समझ में। तो यानी कि आपको क्या, आपको आखिरी में रोना ही पड़ेगा भाई, और कोई चारा बचेगा ही नहीं। तो यानी वाहन निरीक्षण और प्रमाणन के अंदर आपका कहां पर, रोहतक जिले के अंदर खुला है। ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जाए भाई। एक और चीज बता देता हूं, इसी क्लास के आखिर में 7 से 8 पर्सन ऐसे जो कि एचएसएससी के प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं, जो कि इससे थोड़े से भिन्न पढ़ते हैं, यानी अलग पढ़ते हैं, तो उनको जरूर देख लेना। पहले बताने लगे ना, बाद में फिर रोओगे। तो हरियाणा में वाहन निरीक्षण और प्रमाणन के अंदर कहां पर, रोहतक के अंदर एवी ड्राइविंग पूछ ले, एवी ड्राइवर के मुंह के थल्ले पड़ेगा, यानी मूर्थल, और मूर्थल जम्मू के थल्ले पड़े सीधा पीछे सोना भी निकले, यानी सोनीपत में। आगे चले, आगे देखो, हरियाणा की प्रथम ग्रीन रोड कहां पर है, बताओ भाई। हरियाणा का पहला जो ग्रीन रोड है आपका, वो कहां पर खुला था, ये प्रश्न पूछा गया, बताओ। फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम या अंबाला, कहां पर पहला ग्रीन रोड आपका खुला था। सीधा सा है, दिमाग का मत देखो, गैस है ग्रीन रोड, गैस है गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाए। ये ग्रीन रोड होता है क्या, ये ग्रीन रोड का मतलब ये होने की रोड का रंग हरा है, नो। ग्रीन रोड का मतलब ये है कि उस रोड के साइड में आस-पास बहुत ज्यादा हरियाली का प्रयोग किया गया है। जैसे आप लोगों ने देखा सड़कों के आसपास पेड़ पौधे होते हैं, तो उसी टाइप से स्पेशली हरियाली की दृष्टि से रोड बनाया गया, प्राकृतिक चीजों से, मतलब कि समझो जिसके अंदर प्राकृतिक चीजों का कम से कम दोहन किया गया और हरियाली, जैसे चंडीगढ़ के अंदर नहीं देखी आपने, सारी सड़कें ठंडी ठंडी खूब हरियाली, तो उसी टाइप से ग्रीन रोड बनाया गया। क्योंकि गुरुग्राम के अंदर हो गया, या मतलब ट्रैफिक ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा, दिल्ली गुड़गांव इस तरफ के एरिया के अंदर, तो आपका जो गुरुग्राम है, गैस देखो ग्रीन रोड गुरुग्राम, गुरुग्राम गैस ही देखो, गैस ही नाम बनने लगे, ग्रीन रोड गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम के अंदर भी कोई स्पेशल जगह का नाम दे दे मेंशन करके, तो पटौदी, ठीक है, स्पेशल अगर मेंशन करके दे दे, तो वैसे गुरुग्राम ही पूछेगा। तो हरियाणा की प्रथम ग्रीन रोड कहां पर आपकी, गुरुग्राम के अंदर। याद कैसे रखोगे, गैस है ग्रीन रोड और गैस ही आपका गुरुग्राम, सिंपल तरीके से याद रह जाएगा, अलग से कुछ रटने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। आगे चले, अब जो प्रश्न आएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, देखोगे हरियाणा की सड़कों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और इसी क्वेश्चन के अंदर से हम 3-4 प्रश्न अब निपटाना स्टार्ट करें। बताओ मुख्यतः कितनी भागों के अंदर सड़कों को बांटा गया, आपको समझाता हूं मैं। अब जितनी भी सड़कें होती है ना, चाहे हरियाणा की हो चाहे और कहीं की हो, वो आपकी मेनली 3 भागों के अंदर बंटती है। कितने भागों के अंदर, 3 भागों के अंदर बंटती है। पहला भाग कौन सा होता है आपका, पहला भाग होता है आपका जो आपका नेशनल हाईवे होता है, वो जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा आपका, लिख लो, ये चीजें अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, पहले बताने लग रहा हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे भी बोलते हैं, नेशनल हाईवे। तो ये क्या है, ये आपका पहला भाग है, जिसको मतलब कि हरियाणा की सड़कों को जो बांटा गया उसके अंदर आपका पहला भाग। इसके अंदर खास बात क्या होती है, नेशनल हाईवे, इसका जो रख रखाव होता है ना, इसका रख रखाव हो गया, या फिर सारा जो सौदा कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी मेंटेन करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्र सरकार आपकी मोदी जी और है, वो मेंटेन करा इस चीज ना। चीजें आई समझ में, नहीं आई, ठीक है। हरियाणा के अंदर इसकी लंबाई पूछ लेता है कई बार, ठीक है। हरियाणा के अंदर आपके नेशनल हाईवेज की लंबाई कितनी है, तो आपकी कितनी, 3216 किलोमीटर। अभी याद कराऊंगा, टेंशन ना लो, 3216 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका है भाई राष्ट्रीय राजमार्ग। नेशनल हाईवे आप लोगों ने सुना होगा NH1, NH9, NH10, सुना है ना, तो वो ये वही है नेशनल हाईवे। तो हरियाणा के अंदर जो सड़कों को मुख्यतः 3 भागों के अंदर बांटा गया, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए। पहला भाग कौन है इसके अंदर, नेशनल हाईवे है, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, अब राष्ट्रीय की बात होने लग रही है, यानी राष्ट्र क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का, तो सीधी सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट इनको मेंटेन करती है। लंबाई कितनी इसकी, 3216 किलोमीटर भाई इसकी लंबाई होती है नेशनल हाईवे की, ठीक है। दूसरा जो भाग है आपका, दूसरा भाग है वो कौन सा आपका, स्टेट हाईवे। कौन सा आपका, स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे का मतलब समझ गए, स्टेट हाईवे का मतलब जो राजकीय राजमार्ग यानी कि जो स्टेट लेवल पर है। दूसरा कौन सा आपका, राजकीय राजमार्ग। राजकीय राजमार्ग का मतलब क्या होता है, आपके जो स्टेट यानी कि जो आपकी जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो हाईवे बनाए गए हैं, स्टेट हाईवे,
जिसको SH के नाम से भी जाना, आपने कहीं देखा हो लिखा SH, यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको NH, NH1, NH2, SH2, SH3, ठीक है। इसकी जो रख रखाव है और मेंटेनेंस है वो कौन रखता है? सीधी सी बात है, स्टेट हाईवे है तो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट रखेगी, यानी इसका जो रख रखाव है, रख रखाव कौन रखता है आपका? स्टेट गवर्नमेंट आपकी। कौन रखती है आपकी? जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो आपकी जैसे मान लो हरियाणा के अंदर है तो हरियाणा आपकी हरियाणा सरकार है, ठीक है। हरियाणा सरकार के अंदर भी एक स्पेशल मतलब एक पद होता है जिसका स्पेशल, जिसका काम ये एक स्पेशल विभाग है, उस विभाग का क्या नाम है? राज्य लोक निर्माण विभाग। राज्य लोक निर्माण विभाग, जो कि क्या है आपका, इसकी मेंटेनेंस और रखरखाव का काम करता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर इसकी लंबाई टोटल कितनी है? इनकी लंबाई कितनी है हरियाणा के अंदर? तो हरियाणा के अंदर कितनी लंबाई आपकी? 1676 किलोमीटर क्या है इनकी आपकी लंबाई। ये हो गया आपके दो पार्ट, ठीक है। हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, एक हो गया आपका राजकीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। इसका रखरखाव सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका रखरखाव करती तो है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना रखा है, राज्य लोक निर्माण विभाग। लोक का मतलब होगा लोग, यानी कि जो लोग हैं, आम जनता है, उनके लिए जो निर्माण करवाएगा वो वाला विभाग। लंबाई कितनी? 1676 किलोमीटर भाई इसकी लंबाई है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर आपका जिला स्तर पर, यानी जिला स्तर पर, यानी कि जो लोकल लेवल पर जो आपकी सड़कें बनती हैं वो, ठीक है, जिसको बोले हम लोग जिला स्तरीय या आपकी स्थानीय सड़कें, ठीक है। जिला स्तरीय बोल लो या आपकी स्थानीय सड़कें बोल लो, बात एक ही है। इस टाइप की जो सड़कें होती है वो आपकी तीसरे लेवल की सड़कें हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है। मेनली जो जैसे पंचायत गामा का में जो सड़कें बना है, छोटी मोटी वन लेने की सड़क बनेगी, नगर निगम बना दे, गलियां का में सड़क बना दे वो, ठीक है। तो इसका रख रखाव कौन करता है? इसका रख रखाव आपका कौन करता है? आपका जो आपकी नगर निगम है, शहरों के अंदर नगर निगम, और गांव के अंदर कौन? आपकी पंचायतें हैं, वो इसका रख रखाव करती हैं भाई, ठीक है। और ये आपकी इनकी अगर लंबाई पूछ लो, वैसे तो इनकी लंबाई आज तक तो कभी पूछी नहीं, फिर भी लिख लो 1375 किलोमीटर, ठीक है भाई। तो ये आपके तीन भागों के अंदर हरियाणा के अंदर सड़कों को बांटा गया है। तीनों के तीनों भाग इंपॉर्टेंट है। अभी यहीं से प्रश्न आपका एग्जामिनर बार बार पूछता है। एक प्रश्न तो आपका एज इट इज आया कि हरियाणा के अंदर सड़कों को मुख्यतः कितने भागों के अंदर बांटा गया है? तीन भाग है। नेशनल हाईवे जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग है, दूसरा स्टेट यानी कि जो राजकीय राजमार्ग स्टेट हाईवे, और तीसरा आपका जिला स्तर पर जो आपकी लोकल सड़कें होती हैं वो। नेशनल हाईवे रख रखाव सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। 32-16 डायरेक्ट याद कर लो। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट है 32-16, देखो कैसे याद रखोगे 32 और 16 दूनी 32 ही तो हुआ है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट का क्या होती है? डबल होती है, जितनी तो पता है। अब ये मान लो ये 16 है, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। जैसे अपनी हरियाणा सरकार होगी, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? हमेशा 32-16 के अनुपात में काम करेगी। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपने लेवल पर अगर डबल काम करेगी तो हरियाणा के अंदर उसका आधा काम करेगी, ठीक है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो सेंटर के अंदर 32 काम करती है तो हरियाणा के अंदर 16 काम करेगी, ठीक है। तो उसी टाइप से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि सेंटर स्तर पर बहुत ज्यादा मान लो लंबी सड़कें बढ़ाती है तो हरियाणा के अंदर आधी बनाएगी, 16 बनाएगी, ठीक है। यानी कि 32-16 आपका क्या जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग इनकी लंबाई। उसका राजकीय राजमार्ग स्टेट हाईवे रख रखाव राज्य लोक निर्माण विभाग, यानी कि जो राज्य के लिए जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल जो विभाग है वो। लंबाई कितनी? 1676, ठीक है। आपने लेके बोले देखो 16 तो हमारा नंबर है ही है, स्टेट गवर्नमेंट का नंबर 16 तो है, और 76 से हो गया आपका छाना, 76 से क्या होगा छाना। भाई हम तो क्या, हम तो सारी जगह छा जावांगे यार, 76, ठीक है 76, हम तो भाई सारी जगह क्या छा जावांगे, हम तो 16 हमारा 16 नंबर तो फेवरेट है भाई, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का नंबर है, हम तो सारी जगह क्या छावांगे भाई 76। देखो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का नंबर 32 है तो 32 पहले आया, स्टेट गवर्नमेंट का नंबर 16 है तो फिर 16 पहले आया, ठीक है। यानी कि 1676 आपकी स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि नगर निगम की 1375 तमना बेरा नगरा का मैं गामा का मैं चीज 13 के दिक्कत है, 13 या चीज 25 दी कोनी के मारी सड़क बनने लाई रही है, 13 चीज कौन पचा है, यानी 1375 क्या है आपकी 75 से पचना, 1375 आपकी जो लोकल लेवल पर जो सड़कें बनती हैं उनकी लंबाई। तीनों चीजें समझ में आई, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जिला स्तर की सड़कें, तीनों के तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा सर है वो ब्लॉक करीस ना, इतनी देर होगी। हाँ कलर से भी बांटते हैं भाई, कलर से भी बांटते हैं भाई इनको, लेकिन वो अपने काम का नहीं है अभी,
ठीक है, वो इसके अंदर न्यू इंडिया जीके के अंदर करवाया जाता है। मैं समझ गया आप कलर से बांटने वाला कहते हो, वजह से नेशनल हाईवे होता है उसके ऊपर ऐसे मतलब कि ऐसे करके इसके पीले पीले कलर का मंडा होता है, नीचे व्हाइट होता है, स्टेट हाईवे के अंदर ये ब्लैक कलर का होता है, पता है मेरे को, मैं समझ गया। ठीक है, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर काम की नहीं है। ठीक है, वो आपकी जब से इंडिया जीके करते हैं ना उसके अंदर आती हैं चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें आगे समझ में आगे चले मेरे हिसाब से हर एक के याद भी होगी। ये याद रखना, ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ, आगे पर्सन भी आएगा, आगे पर्सन में पूछूंगा फिर रोगे तुम। राज्य लोक निर्माण विभाग, क्योंकि देखो बच्चे सोचते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग जिस सेंट्रल गवर्नमेंट बना हुआ है तो राज्य के खतर में सोच लें स्टेट वाला खतर वाला भी स्टेट गवर्नमेंट पाओ ऑप्शन में एग्जामिनर स्टेट गवर्नमेंट भी देव है फिर तारे पांख बैठ जाए कड़त आएगा। ठीक है, आगे देखो आगे कौन सा है। हरियाणा में नया मोटर व्हीकल एक्ट कब लागू हुआ था भाई, ये करंट का पर्सन है। हरियाणा के अंदर नया मोटर व्हीकल एक्ट, अब आप लोगों ने पता है पहला जुर्माने सस्ते होया कर दे, कम होया कर दे। एक सेकंड रुकियो भाई। एक सेकंड रुकियो भाई, कुछ आया है देख लो। मैं देखिए मैं आ ना गया। हरियाणा पोस्टल सर्कल के लिए ड्राइवर की रिक्रूटमेंट आई है, यो आया भाई बस, और कुछ नहीं आया। वो टनंग टनंग हो रही थी। देखो भाई, वेरी गुड वेरी गुड। इंडिया जी के सीटी वालों को भी करनी है क्या, तो और क्यों इंडिया जी क्या हो कौन के सीटी में आंधी होगी तो करनी तो है, ये पागल वाली बात ना करया करो यार। तो देखो ये मोटर व्हीकल एक्ट क्या था। अब हरियाणा के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट आया था 1 तारीख को। ठीक है, 1 ही तारीख को आया था सच में ही। तो उस तारीख को जब ये मोटर व्हीकल एक्ट आया तो बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होया। बहुत सारे लोग क्या बोले भाई, ये तो अप्रैल फूल बनाया जाने लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये आया ही 1 अप्रैल को था, 1 अप्रैल 2018 को। ठीक है, अब इसके अंदर दिक्कत क्या थी, पहले जैसे सीट बेल्ट हो गया या हेलमेट नहीं लगाया तो इनका चालान होता था 100-200 रुपए का, 200 रुपया कर दिया, 100 रुपया कर दिया बस। अब सीट बेल्ट नहीं है, हेलमेट नहीं है तो 1000-1000 रुपये के चालान होते हैं। ठीक है, आपके पास आरसी नहीं है 5000 का चालान कट गया, लाइसेंस नहीं है 5000 का चालान कट गया, प्रदूषण नहीं है 2000 का चालान कट गया। ठीक है, सलेंसर बदलवा रखा बुलेट का 10,000 का चालान गया। ठीक है, शीशे नहीं लगवा रखे 200 रुपये का चालान गया। ठीक है, और कौन सा बच गया, सीट बेल्ट का 1000 का हो गया, ये मोटर आरसी का हो गया, ये तारा लाइसेंस का हो गया, ये तारा 2000 रुपये किसका था, यो प्रदूषण का हो गया। ठीक है, यो आपका मतलब कि मॉडिफिकेशन का है, मॉडिफाई कर रखा है। 200 रुपये तारा ये के नाम शीशे ना लगा रखे, मोटरसाइकिल में बिना शीशे लगाए भी तो हाथ नहीं दादे बने, इसका भी चालान है। नंबर प्लेट नहीं है अच्छे से तो उसका भी 10,000 रुपये का चालान है। ठीक है, तो ये इस तरीके के बहुत ज़्यादा मतलब कि आए, पहले कटा करते 100-200 रुपये चलान। ठीक है, फिर ये कटने लग गया 1000 के 10,000 के, तो लोगों का एकदम पसीना आया। तो यार इतना महंगा चलान, ये पहला तो सोचे भाई 1 अप्रैल ना कोई अप्रैल फूल बना हुआ है, अप्रैल फूल बनाया करना सोचे सरकार मजाक कर रहा है, फिर किसी ने वो फेक नोटिफिकेशन वायरल कर दिया, लेकिन वो था असली। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2018 को क्या है आपका नया मोटर व्हीकल एक्ट पारित हुआ, जिसके अंदर जो आपके कानून थे ना, ये मतलब कि कितने का जुर्माना लगेगा कितने का होगा, तो ये जुर्माने चेंज कर दिए गए। यही था आपका नया मोटर व्हीकल एक्ट जो कि 1 अप्रैल 2018 को आया था। याद कैसे, देखो 1 अप्रैल को क्या है, मैक्सिमम जने क्या सोचे भाई हमको अप्रैल फूल बनाया जाने लग रहा है। ठीक है, और ठाके से ऐसे 18 से अठाके ऐसे ठाके के साथ ऐसे। ठीक है, कि भाई ये तो हमें अप्रैल फूल बनाया जाने लगा, लेकिन अप्रैल फूल नहीं था, असली में चालान थे इतने के। आगे देखो क्या, हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, एज इट इज आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो 2021 के अंदर एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था, बताओ हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 के अंदर ये प्रश्न आया था कि हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, ये प्रश्न आपका पूछा गया, बताओ। इजी प्रश्न है और आपका आया हुआ है। सर कल आपने 1:50 पर वीडियो प्राइवेट कर दी, मेरी 10 मिनट की क्लास रहेगी। यूपी पुलिस का रिजल्ट आज आओगे क्या जी? भाई देखो जो तारीख क्या आई है उसके हिसाब से तो 21 को आना है, आज आ जाए तो अच्छी बात है। कितना आंसर आया है, NH9 NH9, वेरी गुड भाई।
तो देखो भाई आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ए करेक्ट हो जाएगा, NH9 नेशनल हाईवे नंबर 9 भाई। हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा आपका NH9 भाई, हरियाणा के सबसे लंबे नेशनल हाईवेज के अंदर शुमार है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, पिछले साल भी आया था 2021 के अंदर भी। याद कैसे रखो, देखो नेशनल हाईवे नंबर 9 के कहो था लागदर है कि हमारा छोटा हाईवे है, आ छोटी सड़क से नो 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 सबसे लंबी सड़क है, नो 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 सबसे लंबी सड़क है भाई, सबसे छोटी सड़क नहीं है, सबसे लंबी सड़क है, नो नो। यानी नेशनल हाईवे नंबर जो 9 हो क्या सबसे लंबे नेशनल हाईवे के अंदर आपका शुमार है। ठीक है, ये एक साथ आपका हरियाणा के 6 जिलों के से 6 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, हरियाणा के कितने, ये भी एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है, हरियाणा के 6 जिलों से होकर गुजरता है, होकर गुजरता है ये। ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर कौन सा आपका 9 है ये, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रश्न आ जाए सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा हरियाणा का, हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, ये प्रश्न भी आपका आ सकता है। आज तक आया नहीं है, आया सिर्फ NH9 वाला है, हो सकता है कि ये भी आपका आ जाए कि वे सबसे छोटे वाला कौन सा है। तो ये कौन सा आपका NH148, NH148 वाला क्या बोला, जो यार मेरा तो आगे की में अड़ा दिया। ठीक है, हाईवे ऐसे बनाने लग रहे थे, नेशनल हाईवे बनने लग रहा है, आगे किसी ने कोई अड़चन लगा दी, तो वह मेरा तो हाईवे आगे बढ़े कौन पाया, मेरा तो हाईवे तो हमने छोटा रख दिया, बीच में आगे किसी ने क्या है कुछ ना कुछ अड़ा दिया, उस अड़चन की वजह से क्या है मेरा तो भाई हाईवे छोटा रह गया और आगे ना बढ़ने कौन पाया। ठीक है, तो नेशनल हाईवे नंबर 148 का आगे भी ए लिख दियो, 148A था। ठीक है, तो NH आपका नेशनल हाईवे नंबर 148 का मतलब अड़ना। ठीक है, 48 से क्या होगा अड़ना भाई, मेरा तो आगे कि में अड़ाया दिया, बीच में ब्रेकर लगाया दिया कि हाँ भाई और आगे कोने जाना। ठीक है, मेरा तो हाईवे छोटा रख दिया बेचारा। ठीक है, जमा छोटा सा मिंट कुछ हाईवे रख दिया और आगे ना बढ़ने कौन दिया। ठीक है, कितना लंबा है भाई ये मात्र 6 किलोमीटर है, मात्र 6 किलोमीटर का नेशनल हाईवे। ठीक है, इसीलिए तो ये हरियाणा के सबसे छोटे हाईवे के अंदर शुमार है। ये पूछा नहीं जाता ना मात्र 6 का, सिर्फ ये पूछा जाएगा कौन सा सबसे छोटा, लंबा पूछ लिया तो सबसे छोटा भी तो पूछ सकता है, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न आपका ये आ चुका है कि 6 जिलों से होकर गुजरता है, हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों से होकर गुजरने वाला नेशनल हाईवे भी कौन सा आपका NH9 ही है, क्योंकि सबसे लंबा हो गया तो सीधी सी बात है सबसे ज्यादा जिलों से होकर गुजरेगा। ये चीज भी लिख देता हूं, हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों से होकर गुजरने वाला नेशनल हाईवे है, होकर गुजरने वाला नेशनल हाईवे कौन सा आपका NH नंबर 9। ठीक है, था लागदर छोटा हाईवे हूं ना, नो बहुत बड़ा हाईवे है। ठीक है, इसके अलावा एक पर्सन आपका ग्राम सचिव के अंदर आया था, ग्राम सचिव 2020 के अंदर आपका हरियाणा के अंदर टोटल कितने नेशनल हाईवे हैं, हरियाणा में टोटल कितने नेशनल हाईवे हैं। यह आपका ग्राम सचिव 2020 के अंदर यह प्रश्न आपका आया हुआ है कि हरियाणा के अंदर टोटल कितने नेशनल हाईवे हैं। तो हरियाणा के अंदर टोटल कितने आपके टोटल 34 नेशनल हाईवे हैं। यह प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बताने लग रहा हूं। हरियाणा के अंदर टोटल कितने नेशनल हाईवे, हरियाणा के अंदर भाई टोटल आपके 34 नेशनल हाईवे हैं। ठीक है, यह चीज भी आपको याद रखनी है अलग से भाई। इसको देखो याद हो 34 से चौकाना, 34 से क्या बना आपका चौकाना। ठीक है, यानी कि हरियाणा ने क्या लोगों को चौंका दिया, छोटा सा राज्य है तो भी इसके अंदर 34 नेशनल हाईवे हैं भाई। हरियाणा तो छोटा सा राज्य है, छोटे से राज्य के अंदर भी भाई 34 नेशनल हाईवे हैं, यानी हरियाणा ने क्या है सबको चौंका दिया। ठीक है, यानी कि 34 आपके क्या है नेशनल हाईवे। देखो दोबारा से एक बार करें, सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, के कहो था लागदर छोटे, हाँ नो सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH नंबर 9 हरियाणा कितने 6 जिलों से होकर गुजरता है। हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों से होकर गुजरने वाला भी नेशनल हाईवे 9, सबसे छोटा बेचारा काका कि में अड़चन लगा दी 148A था। ठीक है, मात्र 6 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस थी। हरियाणा में टोटल कितने नेशनल हाईवे, तो हरियाणा में टोटल 34 नेशनल, 34 से चौकाना। ठीक है, हरियाणा ने क्या 34 नेशनल हाईवे बना के क्या है लोगों को चौंका दिया। 34 है हमारा द्वारा तो नेशनल हाईवे। ठीक है, उत्कर्ष ने कहा सर जी एक बार रेवाड़ी ऑन टॉप बोल दो सर, H437 बोल दिया भाई बस। सर नेशनल हाईवे का टॉपिक मैप से करवा जो डेविड वार्नर, तो मेरे भाई मैप से इसके अंदर कुछ करवाने का है तो नहीं। अब इसके अंदर ये जिले तो पूछता नहीं कौन से जिले से होकर गुजरता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछता भाई कितने, इसके अंदर क्या करवाऊं भाई,
उससे मैप से करवाने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। चलो मैं देख लेता हूँ मैप, अगर आप बोलते हो तो। हरियाणा नेशनल, हरियाणा हाईवेज देख लेता हूँ भाई, इसके ऊपर मैप मिलेगा तो करवा देंगे वे मैप से। ये तो भाई बहुत तकड़ा मैप दे रखे यार, समझ से परे हो रहा है। तो देखते हैं भाई, चलो मैप से करवाते हैं, बात बनेगी तो। की हो गया रे, गणा सांग बांग आ गया यो यार, समझ मत आओ को नहीं, कंफ्यूजन रहेगी। एक सेकंड रुकियो। यो देखो भाई, यो आया तो है मैप, देखा देखो इसके अंदर दिखाता हूं, दिखा गए पहला दोनों बता दो, दिखा गए, दिखा है यो, दिख रहा है क्या ये? 148 कहां से निकलता है? 148 चंडीगढ़ से डबोवाली कड़ा गया 148। एक अंदर देखो इसका मतलब 148 दे को नहीं रखे इस नक्शा में, ये 44 दे रखा है, NH9 दे रखा है। यो रहा भाई NH9, देख लो रे, सबसे बड़ा हाईवे है ना NH9, देखो ये रहा, दो यहाँ से ये जाने लगे रहा, ये आपका यहाँ से स्टार्ट होया है, ये देखो यहाँ से ये आपका सिरसा से, ठीक है, ये जाने लग रहा है ऐसे 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 नेशनल हाईवे। बताओ रे ये करवा कराने दूं? नो नो नो, सारे ने कह दिया नो। चलो तो बस, चलो बता देता हूं भाई, नेशनल हाईवे नंबर 148 ए आपका कहां से कहां तक निकलता है? एक लड़की ने पूछा था, चंडीगढ़ से डबोवाली भाई। कहां से आपका? चंडीगढ़ से डबोवाली, सिरसा के अंदर है, चंडीगढ़ से आपका डबोवाली भाई, चंडीगढ़ से जो आपका डबोवाली है आपका, ठीक है। यहां पर क्या आपका नेशनल हाईवे नंबर 148 है, जो कि मात्र आपका 6 किलोमीटर का है, ठीक है। तो यही आपका पूछा गया है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे आपका 148 है, जो कि क्या चंडीगढ़ से आपका डबोवाली तक का है। ये आपका पूछा जा सकता है, बाकी मेरे हिसाब से तो नहीं पूछा, मेरे हिसाब से सिर्फ इतना ही पूछा भाई कौन सा है, पूछ ले तो भी लिख देना चंडीगढ़ से डबोवाली। भाई चंडीगढ़ से डबोवाली जाने लगे तो बीच में अड़चन डाल दी, अड़ा दिया कि मैं 148 से मात्र आपका कितना 6 किलोमीटर का था भाई, ठीक है। हरियाणा में टोटल कितने नेशनल हाईवे? 34 चौंका दिया, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे देखिए, आगे देखो क्या, हरियाणा का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? अभी हमने बात करी सबसे बड़े नेशनल हाईवे की और सबसे छोटे नेशनल हाईवे की, अब हम लोग बात करेंगे सबसे छोटे स्टेट हाईवे। अब ये स्टेट हाईवे आ गया आपका, ठीक है, SH वो बोलते हैं जिसको, NH नहीं, अभी SH आ गया। सबसे छोटा आपका स्टेट हाईवे, ठीक है, और सबसे छोटा आपका सॉरी सबसे बड़ा आपका स्टेट हाईवे। अब हम इनकी चर्चा करें तो हरियाणा के अंदर सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है? जी सर, जी सर, ठीक है। नेशनल हाईवे 9 की लेंथ आगे आएगी, नेशनल हाईवे 9 की लेंथ स्पेशल पर्सन लेके आ रहा हूं, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ, इसीलिए यहां पर नहीं लिखवाया, ठीक है, आगे आ रहा है पर्सन, ना टेंशन लो, ठीक है। चलो लिख दो, लिखवा देता हूं मैं, ज्यादा हुआ हो रही तो लो, लिख लो। नेशनल हाईवे 9 है भाई, आप देखो ये सबसे बड़ा हाईवे है पूरे हरियाणा के अंदर, क्या है? छा गया, ठीक है। कितना नेशनल हाईवे 9? 286 किलोमीटर लंबा भाई, 286 किलोमीटर लंबा कौन सा आपका नेशनल हाईवे नंबर 9। आगा पर्सन था, मैं तो जैत कहूं था, ठीक है, तमिलनाडु कर्नाटक करवा दूंगा। देखो बात पूछ ले कि आपका सबसे छोटा नेशनल 148 जो कि 6 किलोमीटर का है, और ये 286 किलोमीटर आपका प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया है। नेशनल हाईवे 9 पूरे हरियाणा के अंदर छा गया भाई, 86 से छाना, ठीक है, पूरे हरियाणा के अंदर क्या है? छा गया, क्योंकि क्या है? सबसे बड़ा है, ठीक है। आगे चले, आगे देखो क्या आपका, तो सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग कौन सा? सबसे छोटा आपका स्टेट हाईवे SH6 आया बच्चों का आंसर, वेरी गुड भाई, ठीक है। सबसे छोटा आपका स्टेट हाईवे कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, SH6, यानी कि स्टेट हाईवे नंबर जो 6 है वो क्या है? हरियाणा का सबसे छोटा हाईवे के अंदर, मतलब जो स्टेट हाईवे है आपके, जो राजकीय राजमार्ग है, ठीक है, उनके अंदर आपका सुमार स्टेट हाईवे नंबर 6। इसको कैसे याद रखो? देखो स्टेट हाईवे नंबर 6, ठीक है, ये आपका मतलब समझो यार, छानता रह गया, ठीक है, जो वैसे तो था छाना, छाने का मतलब मैंने क्या था, जैसे आपका था नेशनल हाईवे नंबर 9 था, ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 9 286 से छा गया पूरे हरियाणा, क्यों? क्योंकि सबसे लंबा था। ये बेचारा छान आड़ा था, उसका पहले क्या है, इसका आगा का सारा सौदा हटा दिया, ठीक है, इसका आगा का क्या अणा हटा दिया, बच गया ये सिर्फ कितना? 6 बच गया, ठीक है, तो 6 बच गया, तो यानी छोटा रह गया, स्टेट लेवल का हाईवे बन के रह गया, पूरा में कौन छा पाया? तो यानी कि SH नंबर 6 यानी कि स्टेट हाईवे नंबर 6 क्या है? हरियाणा का सबसे छोटा स्टेट हाईवे है भाई,
ठीक है, कहां से कहां तक है क्या पता आपसे पूछ ले, आज तक पूछा नहीं गया है। जगाधरी से पोट्टा, कहां पर आपका, जगाधरी से पोट्टा। बेचारे को जगाया ही नहीं भाई, जब हाइट बढ़ने का सिस्टम था उस टाइम इसको जगाया ही नहीं। ठीक है, जगाधरी से बेचारा पोट्टा इतना सा छोटा बन के लौटा। ठीक है, जगाधरी से पोट्टा स्टेट हाईवे नंबर 6, याद कैसे रखोगे भाई, देखो 96 से 86 से छाना। ठीक है, आपने देखा 286 किलोमीटर, 286 से क्या हुआ छाना, भाई छाना तो दूर की बात, बेचारे का आगे तो आना हटा दिया, 6 बच गया। ठीक है, यानी स्टेट हाईवे नंबर 6 जगाधरी से क्या पोट्टा के बीच में इसकी आपकी डिस्टेंस है मात्र कितना, मात्र आपका 3.70 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, 3.70 किलोमीटर। ये पूछी नहीं जाती भाई डिस्टेंस, बहुत रेयर चांस है। डिस्टेंस आपकी आज तक सिर्फ इसी की पूछी है, नेशनल हाईवे नंबर 9 की। ठीक है, और किसी की डिस्टेंस नहीं पूछी। तो 3.70 किलोमीटर आपकी इसकी डिस्टेंस, सीधी सी बात है भाई, 6 तो था ही हो। ठीक है, इसका आधा इसकी डिस्टेंस बनी बेचारा की। ठीक है, तो 3.70 किलोमीटर क्या थी इसकी आपकी डिस्टेंस, ये चीज आपको याद रखनी। दूसरी चीज, सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है, जैसे अभी आपने पढ़ा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, सबसे छोटा। अब सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है, आज तक अभी आया नहीं है, क्या पता आपको आगे एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाए। तो सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है, अब 6 वाला सबसे छोटा था, तो यानी कि सबसे बड़ा बनाएंगे तो इसका डबल वाला, तो यानी कि इसका डबल कौन सा हो जाएगा आपका SH12। SH12 यानी स्टेट हाईवे नंबर जो 12 है वो क्या है, हरियाणा के सबसे बड़े स्टेट हाईवे के अंदर आपका शुमार है भाई। कहां से कहां तक जाता है, ये निजामपुर से मुनाक तक जाता है भाई। कहां से, निजामपुर से मुनाक तक जाता है भाई आपका स्टेट हाईवे नंबर कौन सा, 12, जो कि सबसे बड़ा। देखो 12 बड़ा है, 6 इसका आधा होता है तो छोटा है। ठीक है, 6 सबसे छोटा है, 12 सबसे बड़ा है, सीधा तरीके से याद हो जाए, कुछ ज्यादा इसके अंदर दिमाग भी घिसाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 192.32, 192.32 किलोमीटर क्या है इस हाईवे की लंबाई है। इसको कैसे देखो, लंबाई आपकी 192 से 12। ठीक है, इसकी लंबाई सबको भाई, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लंबा था। ठीक है, तो सबको इसकी चीज भाई, ओ भाई इतना लंबा, ओहो ये बेबे ऐड बड़ा था उसका हाईवे। ठीक है, यानी क्या है भाई, इसकी लंबाई सबको भाई 192.32 किलोमीटर क्या है, ऐसा स्टेट हाईवे नंबर आपकी 12 की आपकी लंबाई आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब आप इन्हें पढ़ लिया हरियाणा के अंदर टोटल कितने नेशनल हाईवे कितने थे आपके 34 से चौकाया हमने। ठीक है, अब टोटल स्टेट हाईवे कितने थे हरियाणा के अंदर, ये भी आज तक आया नहीं, क्या पता आपसे आगे पूछ ले, टोटल स्टेट हाईवे हरियाणा के अंदर कितने थे, ये प्रश्न पूछा गया। तो टोटल स्टेट हाईवे कितने हैं आपके, 33 भाई। ठीक है, देखो 34 आपके नेशनल हाईवे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, हमसे तुम्हें नीचे ही रहना, तो एक कदम तुम हमसे नीचे रहो, यानी कि 33 क्या है हरियाणा के अंदर आपके टोटल स्टेट हाईवे हैं। जो 33 वहां बना है वो आपका नीला खेड़ी के पास बना था। नीला खेड़ी टू शायद एक ढांड मार्ग था, मेरा एग्जैक्टली ध्यान को नहीं, शायद ढांड मार्ग था, के था, देख लियो था एक बार। नीला खेड़ी टू, मेरा तो इतना ही ध्यान है, नीला खेड़ी टू ढांड मार्ग 33 वहां नया बना है, 33rd थे बनया है, कौन सा आपका बनया है, नीला खेड़ी टू ढांड मार्ग। ठीक है, ये आपका 33वां नेशनल हाईवे बनया है भाई। ठीक है भाई, सर निजामपुर से ही आ गया है माहिराओ। सर हरियाणा जी का बैच अलग से लेना है भाई, कूपन खत्म हो लिया भाई, सचिन कुमार कूपन खूब काट के दे लिए भाई। ठीक है, कूपन खत्म हो लिया, मैंने पहला कही थी मैं, देखो स्पेशल 14-15 तारीख ना काटे थे कूपन बाल दिवस का अवसर पर। ठीक है, गुरु नानक जयंती, और उस दिन खूब रुक के मार गई थी, मारे जिसना लेना ले लो, पाछा रोना ना रो, यो आना कूपन चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, जिस तो कोई नो नहीं भाई नो मैंने कही थी, पाछा रो गए था। तो ये चीजें आगे समझो। देखो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे की बात करें NH9, हमको छोटा समझा था, 9 सबसे बड़े हैं। ठीक है, टोटल लंबाई कितनी है 286 किलोमीटर, यानी पूरे हरियाणा के अंदर छा गया 86 किलोमीटर। ठीक है, कितने जिलों से, आपके 6 जिलों से होकर गुजरता है, हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों से होकर गुजरने वाला नेशनल हाईवे कौन सा आपका, नेशनल हाईवे नंबर 9। ये चीज याद रखनी। सबसे छोटा नेशनल हाईवे जिसकी हाइट को बढ़ने ही नहीं दिया, अड़ा दी, बीच में अड़चन हटा दी, यानी कि 148 है क्या था सबसे छोटा, मात्र
6 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस थी, ठीक है। और किसके चंडीगढ़ से आपके डबवाली के बीच की इसकी डिस्टेंस थी भाई, ठीक है। सबसे ज्यादा जिलों वाला मैंने बता दिया कौन सा था, आपका नेशनल हाईवे नंबर 9 था। इसके अलावा हरियाणा के अंदर टोटल कितने नेशनल हाईवे, तो टोटल आपके 34 से चौंका दिया हमने, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे बना के भाई 34 थे। अब बात करते हैं स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे सबसे छोटा कौन सा है आपका, सबसे छोटा 6 नंबर वाला, छा नहीं पाया तो 6 नंबर वाला बच गया, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा, इसका जो डबल आपका स्टेट हाईवे नंबर 12 वो सबसे बड़ा है। सबसे जो छोटे वाला है जो 6 नंबर वाला, वो कहां से कहां तक भाई बेचारा जगह आया है, कौन जिसटे में हाइट बढ़ने की उम्र थी, यानी जगाधरी से पोट्टा बेचारा वापस लौट गया, नो है लोटा, ठीक है। जगाधरी से पोट्टा मात्र 3.70 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, ठीक है। सबसे आपका बड़ा वाला पूछ लिया स्टेट हाईवे नंबर 12 कहां से, निजामपुर से मुणक तक चलता है, और कितना आपका मतलब इतना बड़ा है, सबको बहाने लगा भाई। 192.32 किलोमीटर की लंबाई थी। टोटल कितने स्टेट हाईवे, जितने नेशनल हाईवे होंगे उससे एक कदम कम होगा। नेशनल हाईवे 34 है तो स्टेट हाईवे कितने हो जाएंगे आपके, 33 हो जाएंगे भाई, ठीक है। ठीक है भाई, नेशनल हाईवे 152D है सर, किस चीज में डाउट है, 152D कहां से आ गया। नेशनल हाईवे सबसे छोटा बता तो दिया भाई, 148 है। 152D है सबसे छोटा। एक सेकंड रुक जाओ भाई, मैं चेक कर लेता हूं। एक मिनट रुक जाओ भाई। इसमें तो अरोरे के में बताओ, इसमें NH 71 बताओ है भाई। तो प्रीवियस ईयर के अंदर आया था NH 148 से, तो एज इट इज HSSC का मैं आया था, मजाक की बात को नहीं हो। 148 है, मन्ना कोई घर तक उठाया हो, कदम मैं खुद बना के लेके आया हूँ। मैंने गूगल पे भी चेक कौन कर रहा था, क्योंकि HSSC के प्रीवियस ईयर का पेपर था ना, उसमें तो मैंने नुक्का नुक्का कर लिया था। अरे जो आप वो बोलने लगे रहे ना 152D, वो एक्सप्रेस वे है भाई, नेशनल हाईवे नहीं है। जो कई साथी बोलने लगे रहे ना भाई 152D आएगा 152D आएगा, वो एक्सप्रेस वे है। एक्सप्रेस वे अलग होता है भाई, नेशनल हाईवे अलग होता है। एक्सप्रेस वे भी आगे टॉपिक आएगा अलग से, करो टेंशन ना लो, ठीक है। ये एक्सप्रेस वे देखो लिख रखा 152D एक्सप्रेस वे भाई मेरे भाई, ये नेशनल हाईवे नहीं है। ये नेशनल हाईवे अलग चीज है, एक्सप्रेस वे अलग है। जो आप 152D करो ना भाई, 152D आपका एक्सप्रेस वे है मेरे भाई, नॉट नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे के अंदर फर्क होता है मेरे भाई, डिफरेंस है भाई। ये पर्सन जो मैंने बताया ना भी 152D वाला भाई, ओ सॉरी 148 वाला, एज इट इज भाई मैंने तो HSSC के प्रीवियस ईयर से उठाया है, ठीक। उसके अंदर जो जानकारी दे रखी थी वही उठाई है। फिर भी अगर इसके अंदर कुछ गड़बड़ी मिलती है भाई इस डाटा के अंदर भाई, तो भाई मैं वेरीफाई करके अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, @J छोटे अक्षर में RGT जे टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 1,98,000 सब्सक्राइबर, उसको ज्वाइन कर लेना। उधर भाई मैं इस चीज की वेरिफिकेशन करके डाल दूंगा, ठीक है। इस वीडियो के नीचे भी लगा दूंगा, ठीक है। वो एक्सप्रेस वे भाई 148 ही है सर भाई, देख लियो भाई। रिकॉर्डेड लेक्चर बैच में मिलेंगे भाई। सर आपकी सरकार गई, आप दुखी हो। मेरी कौन सी सरकार गई भाई, मेरी सरकार कद थी भाई। मेरी सरकार आओगी उस दिन जाओ को नहीं, उल्टी परमानेंट आओगी जिस दिन आओगे। देखो राष्ट्रीय राजमार्गों का हरियाणा में प्रतिशत कितना है भाई, जो नेशनल हाईवे जितने भी बनाए गए, अभी आप इन्हें बात करी है, तो जो नेशनल हाईवे इनका हरियाणा के अंदर परसेंटेज है कितना, ये प्रश्न पूछा गया है। 12%, 14%, 16% या 20%, कितना परसेंटेज एरिया आपका नेशनल हाईवेज का हरियाणा के अंदर आपका देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया हरियाणा के अंदर टोटल कितने 34 नेशनल हाईवे, तो ये 34 नेशनल हाईवे के अंदर आपको मतलब कितना परसेंटेज हिस्सा जो पूरे देश के नेशनल हाईवे का हरियाणा के अंदर अकेला आपको देखने को मिलता है, तो कितना आपका 12%। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। हरियाणा के अंदर टोटल कितना आपका नेशनल हाईवे का 12% आपको हिस्सा देखने को मिलता है, ठीक है। आपने हरियाणा वाले के बोले
नेशनल हाईवे वहाँ से वहाँ जाने लगे, डायरेक्ट दिल्ली से मुंबई जाने लग रहे हो, बाहर आ बाहर आ, दिल्ली से बाहर आके हरियाणा में घुस, बाहर आ। यानी हमने सारे नेशनल हाईवे को 12% करना हमने, बाहर आ। चल ये नेशनल हाईवे भी अंदर आ, ये भी बाहर आ, ये भी बाहर आ, सारे हमने क्या दिल्ली से बाहर ऐसे निकाल के अपने हरियाणा के अंदर शुमार कर ले, चलो बाहर आओ बाहर आओ। यानी 12% के आपके टोटल नेशनल हाईवे हैं इन हरियाणा, ठीक है, परसेंटेज है ये। राजवर्मा भाई तेरा कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है, कंफ्यूजन दूर को नहीं हुआ है। मैं बता दिया मेरे भाई कि इसका मैं कुछ भी गड़बड़ी मिलेगी इस पॉइंट का मैं तो मैं इसको ठीक करवा दूंगा, ठीक है। ले इस्ती मिटो दिया बस, ले भाई, ठीक है। ये 148 है भाई, मैं कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है। मेरे एंड तक ठीक है, जो मैंने HSSC का उठाया है डाटा, ठीक है। बाकी इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ी मिलती तो मैं उसको आपको ठीक करके बता दूंगा, ठीक है भाई। टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगा। इब खुश हो राजी हो, इसका एक बार खतर छोड़ दियो, आगे चीज समझ में वैसी बोर ना करो, आगा करवाने दो। आगे देखो आगे क्या है। राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत हो गया 12%। आगे देखो 16 लेन का सबसे छोटा व चौड़ा मात्र 3 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा में कहां पर है भाई। 16 लेन का है, सबसे छोटा है और सबसे चौड़ा है, मात्र 3 किलोमीटर का ये राष्ट्रीय राजमार्ग ये आपका हरियाणा के अंदर कहां पर स्थित है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। फरीदाबाद, गुड़गांव, जींद या कुरुक्षेत्र कहां पर है बताओ फटाफट से। 16 लेन का है, 16 लेन का मतलब समझते हो, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 16 लाइनें हैं, बीच में से डिवाइडर भी आ गया, 8 लाइनें इस तरफ 8 लाइनें इस तरफ, ठीक है। 16 लाइन का सबसे छोटा मात्र 3 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग, कदे यो तो नहीं है 3 किलोमीटर वाला, NH 148 है, ये तो 6 किलोमीटर का है। चलो देखते हैं, तो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग हो कौन सा आपका हरियाणा के अंदर, जो आपका NH मतलब कि पूछा गया है नेशनल हाईवे, जो कि आपका मात्र 16 लेन का है और 3 ही किलोमीटर लंबा है, ऐसे नेशनल हाईवे का आपको नाम बताना है। बताओ भाई। सर दड़ौदा लाइब्रेरी से 12 बंदे लाए हो, अरे कल बोल दिया था टाइपिस्ट थी भाई, गलती ना करे अगर। हाँ खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई आर्यावर्त भारत बिल्कुल सही भाई। देखो तो आपका क्या है, इसका गुरुग्राम आ जाए, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। देखो आप लोगों को पता है गुरुग्राम के अंदर क्या है, पहला आपका जो ग्रीन रोड था वो भी आपका कहां पर बनाया गया था, गुरुग्राम के अंदर बनाया गया था। और गुरुग्राम के अंदर भाई बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ट्रैफिक होता है, मैं आपको पहले ही बताया है, ठीक है। साथ ही समझो विराट कोहली है ना, विराट कोहली गुड़गांव के अंदर रहता है, विराट कोहली की जो फैमिली वो सारी गुड़गांव के अंदर रहती है। अब जहां पर साक्षात विराट कोहली रहने लग रहा है तो सीधी सी बात है भीड़ तो वहां पर होनी ही होनी है। स्पेशल आपका 16 लेन का नेशनल हाईवे तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो ये आपका कहां पर, आपका गुड़गांव जिले के अंदर है, एज इट इज आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है 16 लेन का। क्यों है, क्योंकि विराट कोहली यहां पर रहता है और इसकी वजह से भीड़ ज्यादा बढ़ती है, तो इसलिए मैंने स्पेशल क्या 16 लेन का नेशनल हाईवे आपका बनाना पड़ा है। आगे देखो अगला कौन सा है, हरियाणा का प्रथम व्यक्ति जो केंद्र सरकार में परिवहन मंत्री बना भाई। हरियाणा का पहला व्यक्ति कौन था जो कि केंद्र सरकार के अंदर यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर परिवहन मंत्री बना था, वो कौन था भाई। तो वो कौन थे आपके बंसीलाल जी भाई, ऑप्शन और आपका बी करेक्ट। जो आपके चौधरी बंसीलाल जी वो क्या हरियाणा के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या है आपके परिवहन मंत्री आपके बने थे भाई, ठीक है। देखो इसको कैसे याद रखो, अब ये क्या थे भाई, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर परिवहन मंत्री किसको बनाओगे, जो कि क्या है आपको अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। आप परिवहन मंत्री ये तो है नहीं, छोटा मोटा पद है, सीधी सी बात है। आप इतनी ज़्यादा सड़कों के टेंडर निकालोगे, खूब पैसा जम करने को भी मिलेगा, खूब पैसा कमाने को भी मिलेगा, यानी कि बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। तो आप किसी भी ऐरे गहरे को तो प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में परिवहन मंत्री तो नहीं बनाओगे, क्योंकि परिवहन मंत्रालय के अंदर तो खूब पैसा है। तो आप किसको बनाओगे, जो आपको क्या लुभाए, जो आपको अट्रैक्ट करे। और अट्रैक्ट कौन करता है, जो बंसी बजाता है। भगवान श्री कृष्ण भी तो अट्रैक्ट करते थे बांसुरी की मधुर आवाज से, ठीक है। तो बंसीलाल को क्या हमने परिवहन मंत्री बना दिया कि तूने हमको है बहुत सारा अच्छा अट्रैक्शन दिया है, ठीक है। तो इतने इसको क्या हमने स्पेशल परिवहन मंत्री बना दिया है। आगे देखो क्या हरियाणा में KMP का क्या मतलब है, देखो ये आगे ये है अब एक्सप्रेसवे भाई। अभी तक आपने पढ़ लिए नेशनल हाईवे पढ़ लिए, स्टेट हाईवे पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे अलग अलग होते हैं भाई।
एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या आपका एक्सप्रेसवे। तो हरियाणा में जो केएमपी है, कुंडली मानेसर पलवल, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए करेक्ट हो जाएगा। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीईटी के अंदर भी आया था ये, सीईटी 2022 के अंदर भी ये प्रश्न आया है कि हरियाणा के अंदर जो केएमपी है, केएमपी का क्या मतलब है। तो केएमपी का मतलब क्या, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाएगा, कुंडली मानेसर पलवल। आगे चीज समझ में, देखो कुंडली से बढ़ गया कुंडल। कुंडल कहां पर डालते हो, कानों के अंदर डालते हो। ठीक है, और कौन जो कानों के अंदर जो कुंडल डालते हो किसके पास होते हैं, सर के पास होते हैं। जो आपका सर है इसके पास ही तो होते हैं कानों के अंदर कुंडल। ठीक है, और वो क्या पल पल की आवाज करते जाते हैं, पल 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 पल, क्योंकि इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होते। मैक्सिमम बच्चे कुरुक्षेत्र के अंदर डाउट में आ जाते हैं, कुरुक्षेत्र आ जाएगा, कभी पंचकुला आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कैथल भी आ सकता है, तो इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुंडली मानेसर पलवल यानी कि कानों के अंदर कुंडल डालो, और कुंडल किसके पास, सर के पास होते हैं। ठीक है, और वहां से पल पल की आवाज आती है, यानी पलवल के अंदर, यानी कुंडली मानेसर पलवल आपका एक्सप्रेसवे है, ये आपकी केएमपी की फुल फॉर्म है भाई। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको देखो समझाता हूं। आप ही जाते हैं यहां से, जैसे मान लो अपना हिसार से चले गए, यहाँ पर बहादुरगढ़ के पास पहुंचने वाले हो। ठीक है, यहां जैसे वो पंडित श्रीराम मेट्रो स्टेशन आता है, वहां की बात बताने लग रहा हूं। यहां से ये रोड आपका दो तरीके से बट जाता है। एक तो ये रोड जाता है ऐसे, और एक ये रोड जाता है, इसको मैं टोक दूंगा एक बार के लिए, ऐसे। ठीक है, ये जाकर मिलते एक ही जगह है। यहां पर मेरा जब वो था ना, अलीगढ़ मेरा पेपर आया था सीपीओ का 29 तारीख की इवनिंग शिफ्ट में, उस दिन मेरा याद, उस दिन मैं इसी रास्ते पर से गया था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था आपका, ये जो एरिया है ना, जो मतलब ये वाला जो एरिया आपका, ये वाला जाता आपके हरियाणा से होकर, ये कहां से जाता आपका, हरियाणा से होकर। ये आपका केएमपी है, कुंडली मानेसर पलवल वाला ही है ये। ठीक है, ये आपका हरियाणा के अंदर से होकर गुजरता है, और ये इस तरफ वाला जो सा हिस्सा है ये आपका होकर गुजरता है यूपी के अंदर से। ठीक है, बीच में यहां पर आ जाती है आपकी दिल्ली। ठीक है, ये मतलब दिल्ली के बार ही बार से ट्रैफिक लेके जाता है ये हाईवे। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये आपका एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है। ठीक है, किसको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं आपका, तो कुंडली मानेसर पलवल जो एक्सप्रेसवे है इसको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी आपका बोलते हैं। और ये वाला जो है इस तरफ वाला, इसको बोलते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ये आपके एक्सप्रेसवे हैं। अब एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे में क्या फर्क होते हैं, एक्सप्रेसवे भाई नेशनल हाईवे से अलग होते हैं। जैसे नेशनल हाईवे होते हैं, नेशनल हाईवे के अंदर आपको कभी कभार ऐसे ऊपर नीचे या फिर मतलब इस टाइप की चीजें देखने को मिल सकती हैं भाई, ऊपर नीचे वाली चीजें हो गया, कुछ और हो गया। ठीक है, लेकिन एक्सप्रेसवे भाई, मैं इस हाईवे पर चढ़ा था, मेरा याद है, इधर चढ़ते ही आपका एक टोल टैक्स आता है। ठीक है, यानी कि जो भी हाईवे में चढ़ता है ना, चढ़ते ही आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। पूरे दूर की दूर जाओ, जहां पर भी एग्जिट लगा मिला, जैसे मान लो यहाँ पर गुड़गांव का रास्ता निकल गया अलग से, तो यहाँ पर टोल टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर कहीं मतलब कि अगर आप इस हाईवे से उतरते हो, सॉरी हाईवे ने एक्सप्रेसवे से, तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। मोटरसाइकिल वगैरह इस हाईवे पर, इस नेशनल हाईवे सॉरी इस एक्सप्रेसवे पर अलाउड ही नहीं है। कोई भी मोटरसाइकिल इस पर नहीं चला सकता, अलाउड ही नहीं है, टोल टैक्स पे ही रोक लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाओ, और यहाँ पर उतरते वक्त भी, जैसे मेरा यहाँ पर था अलीगढ़ के पास था, तो मैं करीबन पलवल के आसपास था, वहां पर उतर चुका था मैं। ठीक है, तो यहां पर मैं उतरा था, तो यहां पर एग्जिट करते वक्त भी टोल देना पड़ता है। चढ़ते वक्त भी टोल दो, उतरते वक्त भी टोल दो। लेकिन खास बात है, एक आखड़ी भी नहीं मिलेगी, यानी एक भी जगह उबड़ खाबड़ रास्ता नहीं मिला, ना कोई गाय ना कुछ और। ऐसा हाईवे से आराम से पलाथी मार के बैठ जाओ गाड़ी का, ना इतनी ज्यादा भीड़ मिला है, और आराम से चेनो एक आंगली का गेल भी गाड़ी का हैंडल संभाल के चलाओगे तो भी चल ही जाएगी, कोई रुकावट नहीं, कोई अड़चन नहीं। इसको बोलते हैं एक्सप्रेसवे। और जैसे आपने देखा नेशनल हाईवे पर स्पीड लिमिट कितनी होती है, 80 की, 100 की, इतनी होती है नेशनल हाईवे पे। एक्सप्रेसवे पर भाई 120 की तो स्पीड लिमिट है, यानी 120 तक की स्पीड में तो गाड़ी दौड़ा सकते हो। तो ये आपका डिफरेंस है। तो ये आपका एज इट इज आता है कि केएमपी है जो आपका, इसका अन्य नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, या फिर केएमपी को या फिर वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपका कुंडली मानेसर जो पलवल वाला एक्सप्रेसवे है, इसको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला है जो आपका ईस्टर्न वाला, ये आपका कहां से कहां तक जाता है, ये आपका कुंडली से गाजियाबाद तक जाता है। ये ईस्टर्न वाला कहां पर जाता है आपका, कुंडली से गाजियाबाद, कुंडली से गाजियाबाद होते हुए जाता है। ये गाजियाबाद के पास ही तो है ये अलीगढ़ वगैरह।
ठीक है, ये इस तरफ से होकर जाता है, ये सारा यूपी के अंदर से होकर जाता है, ये सारा हरियाणा के अंदर से। तो चीजें आई समझ में? तो इन दोनों के अंदर यही आपका डिफरेंस है और यही आपका एग्जाम के अंदर आता है। अब इसकी लंबाई पूछ ले, क्या पता, आज तक तो पूछी है नहीं, क्या पता पूछ ले भाई केएमपी की लंबाई कितनी है, तो 135.76 समथिंग इतने किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है भाई। ठीक है, अप्रोक्स बोले तो इसको 136 बोल सकते हो आप। ठीक है, 136 किलोमीटर के आसपास इसकी आपकी लंबाई देखने को मिलती है। तो ये प्रश्न आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केएमपी वाला, ये समझ में आया? ये वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, ये ईस्टर्न पेरिफेरल, ईस्टर्न वाला यूपी के अंदर से हो गया। क्योंकि देखो आप लोग भारत के नक्शे पर देखो यार, आप ये देखो, ये अपना हरियाणा का नक्शा है क्या, इससे ऊपर देख लो अपना जो ईस्टर्न एरिया कौन सा हुआ है, इस तरफ वाला तो ईस्टर्न एरिया हुआ अपना, जो मणिपुर की साइड और इस तरफ वाले हुए ये तो वेस्टर्न एरिया हो गया अपना। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ईस्टर्न यानी कि जो यूपी इसी तरफ, तो देखो ये उत्तर प्रदेश लिखा रहा, उत्तर प्रदेश के अंदर से होकर गुजरने वाला आपका ईस्टर्न पेरिफेरल, और यहां से होकर गुजरने वाला अपना कौन सा आपका वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस। ये दिल्ली को वो करने के लिए, दिल्ली को क्रॉस करके ऐसे यहां से ऐसे क्रॉस करने के लिए है ये। ठीक है, ताकि दिल्ली के बार ट्रैफिक के अंदर ना फंसना पड़े, इधर वाले यहां से ऐसे सोनीपत से होते हुए, कुंडली से होते हुए, इस तरीके से ऐसे पार करने का ये यहाँ पर है। ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूँ, ऐसे है, यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ पर ऐसे दो इससे टूट जाते हैं, एक ये जाता है ये आपका ईस्टर्न पेरिफेरल है, ये बीच में दिल्ली बच गई, ये इस तरफ बच गई आपका वेस्टर्न पेरिफेरल। चीजें आई समझ में? आगे चलें, आगे चीज समझ में, आगे चलो भाई। हरियाणा में कितने एक्सप्रेसवे हैं भाई, टोटल एक्सप्रेसवे कितने? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और एक्सप्रेसवे तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई भाई अमित गुप्ता, भाई मैंने बोल तो दिया यार, ये सबसे छोटे वाला आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ना टेंशन ले मेरे भाई। ठीक है, गूगल पर हर जगह की में न्यारी चीज चल रहा है, बुका में कि मैं न्यारा दे रखा है, प्रीवियस ईयर का में कि मैं न्यारा दे रखा है, तो भाई इस चीज को भाई मैं वेरीफाई करके आपको बता दूंगा। प्लीज इस चीज की टेंशन मत लो, चीज आ रही समझ में, अलग से वेरीफाई करके बता दूंगा भाई। तो हरियाणा में कितने एक्सप्रेसवे हैं, तो हरियाणा के अंदर टोटल कितने? 11 एक्सप्रेसवे हैं भाई। 11 कितने आपके हरियाणा के अंदर टोटल एक्सप्रेसवे हैं। ठीक है, और 12 क्या थे हमारे, अभी पढ़ा था ना हमने, कड़ा गया आपका 12% आपके राष्ट्रीय राजमार्ग थे, प्रतिशत था। ये एक्सप्रेसवे टोटल कितने आपके? 11 आपके हरियाणा के अंदर टोटल आपके एक्सप्रेसवे देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, ना ऐसे याद कर लो, देखो 11 से बढ़िया 11 और नेशनल हाईवे क्या है भाई? नेशनल हाईवे भी मैंने बताया हरियाणा के अंदर इतने अच्छे बनाए गए हैं कि आपसे आराम से पलाथी मार के गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, एक हाथ से गाड़ी चला लो, ठीक है, आराम से गाने गाते हुए जा रहा हूं, इतना अच्छा एक्सप्रेसवे है। ठीक है, यानी कि आपका 11 टोटल। आगे देखो क्या, कौन सा एक्सप्रेसवे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है ये आपको समझाऊं मैं? चलो समझा देता हूं। ये आपके, जैसे मैं आपको बताता हूं, भारत का जो इंडिया जीके का टॉपिक है वैसे, तो ये आपके जो 4 जो एरिया हैं उनको जोड़ने के लिए ये आपका एक नेशनल हाईवे बनाया गया है, इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, गोल्डन आपका रेक्टेंगुलर एक तरीके से रास्ता है, एक्सप्रेसवे है, वो उसको बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आपकी दिल्ली है, ठीक है, आपको देखो नक्शे के अंदर दिखाता हूँ, चीजें तब आपके समझ में आएंगी। स्वर्णिम चतुर्भुज नेशनल हाईवे, ये देखो, ये रे भाई, दो ये रहा, आ जा भाई, ये है भाई स्वर्णिम चतुर्भुज नेशनल हाईवे। ये किस किस को जोड़ता है? आपका दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से जाता है आपका इधर, ये आपका दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से आपका चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से वापस दिल्ली, इसी को बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर हरियाणा के अंदर से भी होकर गुजरता है, और हरियाणा के अंदर कौन से हिस्से को ये कवर अप करता है, ये इसके अंदर पूछा है, कौन से एक्सप्रेसवे को ये कवर अप करता हुआ चलता है? दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता। इसको देखो, ये आपका एक तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में बनने लग रहा है, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं। तो कौन सा को? दिल्ली कुरुक्षेत्र एक्सप्रेसवे, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली गुरुग्राम, तो दिल्ली फरीदाबाद। अब सीधी सी बात है, अभी आपका यहां पर जाने लग रहा है इस टाइप से, तो यहां पर तो भाई ये सिर्फ 2 ही चीजों को कवर अप कर सकता है, या तो फरीदाबाद आएगा या गुड़गांव आएगा। ठीक है, और गुड़गांव ज्यादा विकसित शहरों के अंदर शुमार है, ज्यादा एक्सप्रेसवे सारी चीजें गुड़गांव के अंदर से ही गुजरी हैं, तो सीधी सी बात इसका गुड़गांव ही आ जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर आपका दिल्ली गुरुग्राम जो एक्सप्रेसवे है, क्या बोले एक्सप्रेसवे वाले, जो स्वर्णिम चतुर्भुज वाले, वो भी क्या बोले, यार तुम तो गुरु हो यार, यहीं से टपाने पड़ेंगे हमें तो एक्सप्रेसवे, और तो कहीं से टपा ही नहीं सकते। ठीक है, यानी कि दिल्ली गुरुग्राम जो एक्सप्रेसवे क्या है, इसी के अंदर से आपका स्वर्णिम चतुर्भुज आपका
एक्सप्रेस वो परियोजना आपकी पास होती है हरियाणा के अंदर भाई। ठीक है, एशिया का भाई आप ये समझो सबसे बड़ा जो एक 32 लेन का जो टोल प्लाजा वो भी आपका कहां पर है, इसी हाईवे पर है। ठीक है, एशिया का लिख देता हूं, एशिया का, इसको मिटो दूं क्या, सबसे बड़ा 32 लेन का टोल प्लाजा भी कहां पर आपका, दिल्ली गुरुग्राम नेशनल एक्सप्रेस वे पर है भाई। आगे चले, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य के कुल कितने जिलों से होकर, ये क्या है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? ये कॉरिडोर हरियाणा के अंदर आपके 2 टाइप के पाए गए हैं। ये भी जैसे नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं, एक्सप्रेस वे होते हैं, उसी टाइप से ये चीज भी है भाई आपकी कि है सर थोड़ा सा फिरंगियों की तरह बोलकर पढ़ा दो। क्यों पढ़ा दो ब्लडी इंडियंस, तुम्हें फिरंगियों की तरह पढ़ना है? क्यों पढ़ना है तुमको? हम तो चले गए और हम हमारी अंग्रेजी यहाँ छोड़ गए। ठीक, मुझसे मत बुलवाओ फिरंगियों वाले इंग्लिश, यहाँ छोड़ को कुछ और भी बोला जा सकता है, तो इसलिए मेरे से ये इंग्लिश का प्रयोग मत करवाओ। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये क्या है? जैसे आपके नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, उसी टाइप से भाई आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ये चीज क्या है दिल्ली मुंबई? आपको बताता हूं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब जो स्पेशल आपका फैक्ट्रियों के सामान का आदान प्रदान करते हैं ना जिस वे से, उसको बोलते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, जहां से क्या स्पेशल आपका सिर्फ जो फैक्ट्रियों का सामान है, जैसे मान लो ये स्पेशल हाईवे बनाया ही किसी लिए गया है ताकि बस जैसे तो दिल्ली से मुंबई तक, देखो आप लोग पता फैक्ट्रियां तो है ही सारी जगह। ठीक है, अब दिल्ली की फैक्ट्रियों का सामान मुंबई तक पहुंचाना है, मुंबई की इंडस्ट्रियों का सामान दिल्ली तक पहुंचाना है, तो यानी कि उसके लिए स्पेशल एक हाईवे का मतलब कि हाईवे बनाया गया है। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है वो राज्यों के, अपना जो हरियाणा राज्य है उसके कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो भाई हरियाणा के टोटल 13 जिलों से होकर आपका गुजरता है। क्या आपका दिल्ली मुंबई आपका क्या है? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, इसको बोलते हैं DIMC, इंग्लिश में बोले तो DIMC इसकी वैसे शॉर्ट फॉर्म में होती है आपकी। ठीक है, दिल्ली इंडस्ट्रियल मुंबई कॉरिडोर। ठीक है, ये आपका है, तो यानी कि इसके टोटल कितने, हरियाणा के टोटल 13 जिलों से होकर आपका गुजरता है। और इसके अंतर्गत ये जो आपका है, इसके अंतर्गत टोटल हरियाणा कितने प्रतिशत हिस्सा आता है? जैसे नेशनल हाईवे था ना, नेशनल हाईवे को हमने क्या बोला भाई बाहर आ, चल हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर टोटल कितना 12% हिस्सा था। एक्सप्रेस वे टोटल कितने थे? 11 थे। और अब ये पूछा इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है इसका कितने % हिस्सा हरियाणा के अंदर है? तो हरियाणा के अंदर टोटल 66% हिस्सा इसका देखने को मिलता है। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। दिल्ली मुंबई आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टोटल कितने जिलों से होकर गुजरता है? 13 जिलों से होकर आपका हरियाणा के अंदर गुजरता है भाई। ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाएगा और इसके अंदर स्पेशल कुछ बताने की जरूरत है नहीं। आगे चलें, आगे चलो भाई, एक और आएगा कॉरिडोर, याद कराऊंगा आगे अलग से कराऊंगा, स्पेशल पर्सन बना के लिए कह रहा हूं। हरियाणा में GT रोड पर कुल टोटल कोस मीनारों की संख्या कितनी है? मैं पहले भी करवा चुका हूं, जब मैंने हिस्ट्री करवाई थी हरियाणा की हिस्ट्री, फिरोज शाह तुगलक करवाया था, आप लोगों को मैंने बताया था, फिरोज शाह तुगलक भी करवाया था, शेर शाह सूरी मार्ग भी करवाया था। ठीक है, तो जो आपका शेर शाह सूरी था ना भाई, शेर शाह सूरी था, इसने भाई उस टाइम अपने समय के अंदर एक रोड बनाया था जिसका नाम था ग्रैंड ट्रक रोड भाई। ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से भाई इसने आपका एक रोड बनाया था जिसको बोलते हैं GT रोड। जिसको क्या बोलते हैं? आपका GT रोड बोलते हैं। और यही जो रोड है ना भाई, इसके ऊपर कोस मीनारें बनाई हुई हैं। तो टोटल ये जो GT रोड पर कोस मीनारें कितनी है बताओ? पहले भी करवाया हुआ है। बी अच्छा बी को 88 है, बी को नहीं, मैं सोचा 2 बार बी माइंड रखा है। 88, वेरी गुड वेरी गुड। 88 आपकी कोस मीनारें, क्योंकि मैं पहले आपको करवा चुका हूं। ठीक है, डायरेक्ट याद करनी इसकी कोई ट्रिक नहीं है। 88 कोस मीनारें हैं, शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। सबसे आपकी प्राचीन कोस मीनार कौन सी है? कोहांड करनाल के अंदर, पहले बता चुका हूं। ठीक है, क्योंकि जब मैंने हिस्ट्री करवाई थी उसी के अंदर करवाई थी, फिर भी मैं नेशनल हाईवे वाला टॉपिक था तो लिख लिया साथ में। सबसे प्राचीन कोस मीनार कौन सी आपकी? कोहांड। कोहांड याद कर दो, कोहांड से बढ़िया आंडी। आंडी तो आप लोगों ने देखी पुराने समय के अंदर आंडियां होती थी। कोहांड कैसे कोहांड और कैसे ही आपका करनाल जिले के अंदर आपकी स्थिति पर डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। 88 कोस मीनारे हैं। आगे चले, आगे देखो आगे कौन सा आपका हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल कहां खोला गया था? पहला ड्राइविंग स्कूल जहां पर आपको गाड़ी सिखाई जाने लग रही थी, वो पहला आपका ड्राइविंग स्कूल आपका कहां पर खुला था? ये प्रश्न आपका पूछा गया। तो पहला आपका कहां पर? करनाल के अंदर खुला था, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्योंकि यहां के लोगों को ही सबसे पहले गाड़ियां सिखाने की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ के लोग क्या हाथों के अंदर 2 नाली ले ही फिरते थे।
कर का मतलब हाथ, हाथ के अंदर नाल का मतलब दो नाली, हाथ के अंदर दो नाली ले फिरते थे करनाल वाले लोग, ठीक है। इसलिए यहाँ के लोगों को ये गाड़ी सिखानी सबसे ज्यादा जरूरी थी। भाई आप गाड़ी चलाना सीखो, हाथ में बंदूक लेके चलाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। गाड़ी चलाना सीखो, कुछ कमाई करो, ये ट्रक बस चलानी सीखो, ठीक है। हाथ के अंदर दो नाली ले से कुछ नहीं मिलता, हाथ के अंदर हैंडल लो, हैंडल को पकड़ो और गाड़ी चलाओ, ठीक है। तो सबसे पहला हमने ड्राइविंग स्कूल आपका कहां पर खोला था? करनाल जिले के अंदर क्या हमने सबसे पहला आपका ड्राइविंग स्कूल खोला था भाई। नेक्स्ट देखो भाई, देश की प्रथम पेड टैक्सी सेवा मेट्रिनो की शुरुआत कहां से हुई थी? अब आप ये देखो, अब आप ये हरियाणा जी के पढ़ने लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है हरियाणा का ही कोई जिला मिलेगा जहां पर सबसे पहले पेड टैक्सी की शुरुआत हुई थी। आप ये बताओ इन जिलों के अंदर से सबसे ज्यादा विकसित जिला कहां पर है, कौन सा, जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ मिलती है और जहां पर टैक्सी की जरूरत अक्सर पड़ती रहती है। आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जाओगे तो जाम के अंदर ऐसे फंस जाओगे, कभी निकल ही नहीं पाओगे। बताओ भाई। हाँ भाई, आर्यवर्त भारत, यस। हाँ भाई, हार्ड वर्क 2.0 बोर्ड की पीडीएफ डाल तो थी, करीबन शायद मैंने 10-15 क्लासों की डाल दी, 10-15 की आज डाल दी वहाँ, ठीक है। टेंशन ना ले, सारी डाल लूँगा बैच के अंदर, डाल दी थी मैंने 10-15 क्लास की तो कल। सर जी सीईटी या नेट जेआरएफ इन जनवरी किसकी तैयारी करें पहले, और उससे पहले स्टेट सीटेट का ही पेपर है, प्लीज़ बताइए। जस महाकाल भाई, देख एचटेट के पेपर के अंदर भी सेम ही आता है लगभग, वही हरियाणा जी के, वही मैथ आएगा, वही रीजनिंग आएगी, ठीक है, वही इंग्लिश आएगी, वही हिंदी आएगी। तो उसके लिए तो भाई कुछ अलग करने की जरूरत तो है नहीं, वही सीईटी के अंदर आएगी। नेट जेआरएफ का पेपर है भाई, उसके अंदर आपका सब्जेक्ट वाला जो टॉपिक है वो अलग आता है, बाकी तो उसके अंदर भी वही चीज़ें आती हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपका जो भी वो आता है एक तरीके जो एचटेट में के अंदर आता है वो क्या बोले अगर उसकी मनोविज्ञान वाला सिस्टम, साइकोलॉजी वाले वो पर्सन आवा है, तो इन चीज़ों को तो आप कवर कर सकते हो, एक के ऊपर फोकस करके तैयारी कर लो, ठीक है। जैसे सीईटी की डेट आएगी तो सीईटी की कर लेना, उससे पहले भी नेट जेआरएफ की आएगी तो नेट जेआरएफ की कर लो, लेकिन करते रहो, खाली मत बैठो, सिलेबस सबका एक ही है, ठीक है। तो ये देखो इसका क्या है, तो पेड टैक्सी सेवा आया किसी का आंसर, डी आंसर आया है, डी तो गलत है भाई, पलवल का मकड़ा ट्रैफिक गणा है, अरे तमें कलिंगाली हरकत ना करया करो। और बताओ बी कौन सा, गुरुग्राम, वेरी गुड भाई, गुरुग्राम बिल्कुल सही है भाई। तो देश की प्रथम जो पेड टैक्सी सेवा है मेट्रिनो, इसकी शुरुआत आपकी कहां से शुरू करी गई, आपकी गुरुग्राम से। देखो मेट्रिनो से क्या बना, मेट्रिनो से बन गया आपका मेंटर, और मेंटर कौन होता है, जो आपका शिक्षक होता है, जो मार्गदर्शक होता है, उसी को मेंटर बोलते हैं, यानी कि गुरु। तो यानी कि गुरुग्राम के अंदर क्या देश की पहली जो पेड टैक्सी है मेट्रिनो, उसकी शुरुआत आपकी करी गई थी। नेक्स्ट देखो क्या आपका, हरियाणा में प्लास्टिक के कचरे से पहली सड़क का निर्माण कहां किया गया था, एज इट इज HSSC PYQ का प्रश्न है। हरियाणा के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर ये प्रश्न आया है कि हरियाणा के अंदर प्लास्टिक से बनी पहली सड़क का निर्माण कहां पर किया गया था, सोनीपत, पानीपत, रोहतक या अंबाला कहां पर किया गया था, बताओ भाई फटाफट से। अब सीधी सी बात, मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहला जहां पर क्या था, भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र खुला था, जहां पर आप मुंह के थल्ले गिर सकते हो, हैवी चीजें सीखने लग रहे हो। अब आप हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आप जहां पर बना सकते हो, मैंने बताया था ना, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग कहां पर बनवा सकते हो, जहां पर अगर आप हैवी ड्राइवर बनोगे तो सीधी सी बात है मुंह के थल्ले गिर सकते हो, यानी मूर्थल के अंदर बढ़ता, और मूर्थल कहां पर, मुंह के थल्ले गिरोगे तो पीछे से सोना निकलेगा, यानी सोनीपत, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है सोनीपत मूर्थल के अंदर आप लोग हैवी ड्राइवर बनने लग रहे हो, आप ट्रक बस ज्यादा चलाओगे, ठीक है। तो हमने क्या सोचा, अगर हम किसी और जिले के अंदर प्लास्टिक के कचरे से सड़कें बनाएंगे ना, तो वहां पर तो नॉर्मल गाड़ियां चलती हैं, इतने ज्यादा हैवी व्हीकल नहीं चलते ना, वहां पर इतना ज्यादा हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का स्कूल वगैरह, ठीक है। तो वहां पर तो वो चीजें सड़क के अंदर मिक्स होने में टाइम लगेगा। लेकिन मूर्थल सोनीपत है भाई, अब सोनीपत के अंदर तो ड्राइविंग लाइसेंस का वो है हैवी ड्राइवर, तो हैवी ड्राइवर जब चलेंगे, अपने बस ट्रक चलाएंगे, तो सारी चीजें अच्छे से सड़क के साथ चिपक जाएंगी, ठीक है। तो आपका कहां पर, सोनीपत। तो सोनीपत के अंदर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर आपका है सोनीपत के अंदर भी कहां पर, गोहाना के अंदर, ठीक है। और सीधी सी बात है, सड़क के अंदर क्या है, गोहाना से बन गया गू प्लस आना, गोहाना से क्या बन गया, गू प्लस आना, ठीक है। और यानी कि क्या है, सोनीपत के अंदर जो आपका गोहाना है, गोहाना के अंदर क्या, जो आपकी प्लास्टिक के कचरे से जो सड़क बनाएगी, यानी एक तरीके से क्या है, साक्षात गू कर दिया यार, सड़क के ऊपर गुए तो कर दिया, ठीक है। आप मतलब गाड़ी चलाओ, एकदम मान लो कोई भारी ट्रक लिया है, ट्रैक्टर ट्रैली लिया है भर की, सीधी सी सड़क मान लो पीछे की साइड में गू सा आ जाएगा, प्लास्टिक का कचरा था, ठीक है। यानी कि गोहाना है, गोहाना के अंदर क्या इस सड़क का आपका निर्माण कराया गया, डायरेक्ट तरीके से आपके याद भी रह जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट है, सोनीपत के अंदर क्या है, गोहाना। और भी उसके अंदर जमा गांव पूछ ले तो गांव है भटगांव, ठीक है। वैसे आज तक ये पूछे नहीं, गांव तो बहुत रेयर चांस से पूछ ले, फिर भी याद कर लो भटगांव, जमा भट्ठा बिठा दिया यार, ठीक है, प्लास्टिक के कचरे सड़क बना दी, ठीक है, भटगांव। आगे चलो भाई, हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है, पर जहां पर सबसे ज्यादा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पाया गया है उस जिले का नाम बताओ।
यस, मेट्रिनो यानी से मेट्रो सिटी गुरुग्राम। अरे हाँ भाई, पता है नेट का एग्जाम मार सीटी में फर्क है, नेट में 2 एग्जाम हो बेरा भाई। नू कौन कहता मैं सेम हुआ है नू कौन कहा भाई सेम हुआ है, मना नू कह में फर्क है। लेकिन मैं ऐसे कहूँ भाई, अगर आप सीईटी की तैयारी करने लगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वही जिक्के वगैरह तो आती है नेट के अंदर, थोड़े मोटे प्रश्न तो आए हैं यार लेकिन हरियाणा जिक्के को नहीं आती, बस बात यही है। सर आज आपकी एक भी ट्रिक नहीं जुड़ रही, ऐसे ही क्या है, ऐसे ही डडे मार रहे हो। नहीं बे, जुड़ क्यों नहीं रही, सारी तो जुड़ने लग रही हैं। अरे भाई ये स्पेशल है ना, स्पेशल भेजे जाते हैं, ठीक है। ये स्पेशल है ना, जो अपने विरोधी है ना, विरोधियों के द्वारा भेजे जाते हैं, और तो उनसे कुछ बाल फट नहीं रहा, स्पेशल इनको भेजते हैं, रुपयों के अंदर कमेंट करवाते हैं। आपको पता है 10-10 रुपये देते हैं, बाजा भाई उसका तोड़ा जाएगा। मेरा नहीं यार, किस सोच के इंसान हो रहे धरती पे, मतलब यार बालक तो यार मारे मरना तो किसी बालक त्याग कौन गई बता, उसका वीडियो का तोड़ा जाके कमेंट करो। मेरा नहीं, किस प्रवृत्ति के इंसान है आजकल। चलो भाई, जो जैसा करेगा वैसा भुगत लेगा, हमको क्या। तो हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा, जहां पर सबसे ज्यादा लंबे आपके राष्ट्रीय राजमार्ग आपके पाए जाने लग रहे हैं, तो कौन सा आपका, भिवानी। ऑप्शन आपका डी है, भिवानी जिले के अंदर है भाई, सबसे लंबाई के अंदर, यानी कि ये तो पूछा है राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला, जहां पर सबसे ज्यादा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब पाया जाने लग रहा है, कौन सा आपका, भिवानी जिला है। ऑप्शन नंबर आपका डी है, करेक्ट हो जाता है। भिवानी के अंदर में, भिवानी से आपका बहाना, ठीक है, जहां पर क्या है, पानी की तरह पैसा बहा दिया हमने, बस सबसे ज्यादा लंबा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग बनाओ, पानी की तरह पैसा बहा देंगे, ठीक है। यानी कि भिवानी के अंदर सबसे ज्यादा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका बनाया गया। सबसे कम लंबाई वाला कहां पर बनाया गया आपका, तो आपका फतेहाबाद के अंदर आपका सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग हमने बनाया है। आगे चलो। हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, बताओ भाई। हरियाणा के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है, इसके अंदर सड़कों का निर्माण किसके द्वारा। अब देखो सीधी सी बात, आप ऑप्शन से एलिमिनेट करो। अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आपको अगर सड़कों का निर्माण करवाना है, एक सेकंड रुको, ये आपका एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आया भाई, पहले बताने लगे रहे हो, मैं खुद को बना के लेके आ रहा। एज इट इज आपका प्रीवियस ईयर के अंदर ये प्रश्न आया है आपका HSSC PYQ के अंदर। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर जो सड़कों का निर्माण हो किसके द्वारा किया जाता है, हरियाणा परिवहन बोर्ड द्वारा, नगर निगम द्वारा, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। मारो आंसर भाई, बी आंसर मारा है भाई, बी नहीं आएगा। ग्रामीण क्षेत्र पूछा है, शहरी क्षेत्र नहीं पूछा। नगर निगम का काम शहरी क्षेत्र के अंदर बनाने का होता है, शहरी क्षेत्र के अंदर होता है नगर निगम, ठीक है। बी नहीं आएगा ओ लंडूरों, बी कौन आवे, नगर निगम का काम शहरी क्षेत्र में हो, ग्रामीण को नहीं। ग्रामीण पूछ रहा है क्या, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण है। आवामा तीर ना मारा करो। वेरी गुड, सी आंसर है, सी, वेरी गुड। एक तना इनमें से कोई नहीं। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड भाई, देखो सीधी सी बात है, जो पंचायती डिपार्टमेंट होता है मेनली, वो तो आपके गांव की जो लोकल सड़कें होती है वो होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो वो वाली जो सड़कें, तो जो पंचायत को भी जो पैसा देता है उसका भी तो नाम आना चाहिए। तो हरियाणा जो कृषि विपणन बोर्ड है आपका, वो क्या है, जो पंचायत के अंदर जो आपकी वो होती है ना, पंचायतों को जो पैसा देते हैं, ठीक है, वो आपका इसके अंदर, यानी हरियाणा कृषि का काम कहां पर होता है, कृषि का काम गांव के अंदर ही तो होता है। तो यानी हरियाणा जो कृषि विपणन बोर्ड है, ये आपका पंचायतों को पैसा देता है सड़कें बनाने के लिए। वैसे तो मेन काम पंचायतों का होता है। ऑप्शन के अंदर अगर आपको पंचायतें दिखे तो पंचायत ठोकना, अगर पंचायत ना दिखे तो हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड। नगर निगम का ऑप्शन आएगा जब आपका शहरी क्षेत्र की बात होगी तब, ठीक है। आगे चलो भाई। नेशनल हाईवे NH71 किन 2 जिलों को जोड़ता है, एज इट इज आपका HSSC ग्राम सचिव के अंदर आया भाई। HSSC ग्राम सचिव 2020 के अंदर ये प्रश्न आया, बताओ 2020 के अंदर। नेशनल हाईवे नंबर 71A है, किन 2 जिलों को जोड़ता है, रोहतक सोनीपत, रोहतक पानीपत, आपका करनाल कैथल या करनाल कुरुक्षेत्र, किन 2 जिलों को आपका नेशनल हाईवे नंबर 71A जोड़ता है, बताओ भाई। तो ये आपका आ जाएगा, देखो 71, तेरे आंखों से जो एक एक पानी है, जो तू रोने लग रही है ना, तेरी आंखों से जो एक एक पानी का कतरा है ना भाई, उसको क्या मतलब संभाल के रखूंगा। 71 यानी कि एक एक जो पानी तरन लग रहा है ना तेरी आंखा, तो जो तू रोवा है उसको संभाल। 71 एक एक पानी जो तरने लग रहा है, जो तू रोने लग रही है, रोहतक पानीपत, एज इट इज आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सर कितने क्वेश्चन और रह गए, क्वेश्चन आपके रह गए
4 प्रश्न हो रहे हैं भाई, 4 प्रश्न हो रहे हैं सारे। 1 घंटा 23 मिनट की क्लास होगी है, 4 एक प्रश्न हो रहे हैं। देखो भाई, तो याद हो गया नेशनल हाईवे नंबर 71 है। 71 यानी तेरी आंखों से जो एक एक कतरा आंसू का, पानी का बहने लग रहा है, जो तू रो रही है, रोहतक पानीपत पे। आगे देखो क्या, हरियाणा से गुजरने वाले महत्वपूर्ण औद्योगिक गलियारे कौन से हैं? मैंने बताया था ना ये आगे आएंगे। तो औद्योगिक गलियारे कौन से हैं? ए और बी दोनों। एक तो कौन सा था? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको DIMC बोलते हैं, ठीक है। एक आपका अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। भाई ये दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपके एग्जाम के अंदर आपके आए हुए हैं। इसको बोलते हैं AKIC, ठीक है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली इंडस्ट्रियल मुंबई कॉरिडोर, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। दोनों के दोनों क्या, हरियाणा के अंदर से होकर आपके गुजरने वाले एक्सप्रेसवे हैं, ओ सॉरी औद्योगिक गलियारे हैं। जो मैंने बताया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्पेशल मतलब बिजनेस पर्पज के लिए आपके यूज किए जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो भाई, ये प्रश्न भाई आपका HCS के अंदर आया हुआ है। हरियाणा जो HPSC का जो पेपर आता है, हरियाणा सिविल सर्विस वाला, ठीक है, HCS का जो एग्जाम होता है उसके अंदर ये प्रश्न आया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? आपका HPSC के एग्जाम के अंदर यह प्रश्न आया, बताओ। आर्थिक सर्वेक्षण आपका 2021-22 के अनुसार हरियाणा में टोटल सड़कों की लंबाई कितनी है? भाई मैं प्रश्न छोड़ दिया, आपको पहले बताने लग रहा हूं। अगर मैं कोई टॉपिक यहां पर आपको क्लास के अंदर करवाने लग रहा हूं ना, तो भाई हरियाणा का चाहे कोई सा पेपर हो, सारे पेपर छड़की लाऊं प्रश्न, ठीक है। सारी बुका मता, सारे नेट पता, सारी जगह छड़की, ठीक है। ये एक जो करियो आज दिक्कत हुई है कि वो सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे उसके अंदर दिक्कत हो रही है, ठीक है, क्योंकि भाई जहाँ से मैंने डाटा उठाया था HSSC के प्रीवियस ईयर के अंदर से, वहाँ पर यही दे रखा था 148 वाला, ठीक है। उसके अंदर दिक्कत है, उसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, ढूंढ के आपको बता दूंगा। तो देखो, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? प्रश्न आपका पूछा गया है। 30,262, 31,263, 35,500, 31,630। बस थोड़े से प्रश्न हो रहे हैं, बस अभी लिपटा दें, टेंशन ना लो। तो टोटल कितने आपके 31,263 किलोमीटर क्या आपकी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार क्या हरियाणा में सड़कों की टोटल आपकी लंबाई है? 31,263, ठीक है। डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी भाई, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। 31,263 किलोमीटर ऐसे याद कर लो। देखो सड़कों की टोटल लंबाई पूछी, टोटल लंबाई कितनी है, ठीक है। 3 3 3 3 तो आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। अंदर आपका बच गया 3 का पाड़ा, 3 चौके 12, ठीक है, और 3 दूनी 6, ठीक है। एक जगह तो हमने 3 की 4 से गुणा कर दी, एक जगह हमने 3 की 2 से गुणा कर दिया, देखो 4 का 2, ठीक है। इस तरीके से ऐसे याद कर सकते हो भाई, 312 63, ठीक है, 312 63, और इसकी कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्ट ऐसे याद। देखो क्या है, टोटल सड़कें कितनी है? सड़कें 3 से स्टार्ट हुई, सड़कें 3 पर खत्म हुई। 3 नंबर से हमने टोटल सड़कें स्टार्ट करी हरियाणा की, 3 नंबर पर ही हमने टोटल सड़कें खत्म कर दी, ठीक है। यहाँ पर पहले 4 से गुणा करेंगे यानी कि 12 आ गया, दूसरी बार हम लोग 2 से गुणा करेंगे यानी कि 6 आ गया, 312 63। इतने किलोमीटर क्या सड़कों की टोटल लंबाई, यही ट्रिक, और इसकी कोई ट्रिक नहीं है भाई, ठीक है। ऐसे ही याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है भाई, वेरी गुड। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा का प्रथम ग्रीन एक्सप्रेसवे कौन सा है? अभी हमने जो एक पहले पढ़ा था ना गुरुग्राम के अंदर, वो क्या था? वो ग्रीन रोड था, नोट एक्सप्रेसवे। याद कर लो, देख लो, आपको दिखा भी दूंगा, कदे कंफ्यूज हो जाओ फिर दोबारा। एक सेकंड आ जा रहा ऊपर, कड़ा गया हो, गुरुग्राम था ना जिसका, ये देखो, ये है प्रथम ग्रीन रोड नोट एक्सप्रेसवे। अब हम लोग बात करने लगे रहे हरियाणा का प्रथम ग्रीन एक्सप्रेसवे कौन सा था, ठीक है, जिसके अंदर मतलब आसपास हरियाली हरियाली थी, तो वो कौन सा था? ग्रीन एक्सप्रेसवे पूछा हरियाणा का पहला ग्रीन एक्सप्रेसवे, तो वो कौन था? आपका नेशनल हाईवे नंबर 152D, ऑप्शन नंबर आपका डी है, करेक्ट हो जा। नेशनल हाईवे नंबर 152, 52 से होगा बहाना, ठीक है, 52 से क्या होगा आपका बहाना, यानी कि जो सबको भाए, जो सबको पसंद आए। नेशनल हाईवे नंबर 152D, हरियाली है चारों तरफ, सबको बहाने लग रही है हरियाली, यानी नेशनल हाईवे नंबर 152D क्या है? वो हरियाणा का सबसे पहला मतलब ये समझो ग्रीन एक्सप्रेसवे है आपका है। और इसका शुभारंभ किसने किया था? अपने जो प्रधानमंत्री PM मोदी साहब ने किया, इसका उद्घाटन किया था अभी 2022 के अंदर भाई, ठीक है। करंट का पर्सन ही है, PM मोदी साहब ने किया, इसका उद्घाटन किया था 2022 के अंदर, तो इसीलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, पहला आपका ग्रीन एक्सप्रेसवे, ठीक है। आपका कहां से कहां तक? ये अंबाला से नारनौल के बीच में है भाई। कहां से? आपका अंबाला से जो आपका नारनौल है उसके बीच में भाई ये एक्सप्रेसवे आपका है, ठीक है।
डायरेक्ट है, चीज याद रह जाएगी। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कितने नए नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे? बताओ भाई, ये भी आपका करंट का प्रश्न है। भारतमाला जो प्रोजेक्ट है इसके तहत हरियाणा के अंदर टोटल कितने नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे? तो देखो भारतमाला, भारत के अंदर वर्ड कितना है? भारत के अंदर 1 2 3, तो अपने देश के नाम की जो माला जपने लगे रहे उसके नाम पर कितने एक्सप्रेसवे बनाएंगे? कितने एक्सप्रेस ना, कितने हाईवे बनाएंगे? 3 ही बनाएंगे, यानी कि 3, ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जाएगा। तो हरियाणा के अंदर टोटल भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कितने आपके बनाए जाएंगे? टोटल 3 बनाए जाएंगे। याद कैसे रखो? देखो भारत के अंदर अपना भारत का नाम हम लोग जपने लगे तो भारत है, तो यानी कि 3 बनाएंगे, तो 3 आपके क्या है? नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है जो दिल्ली और पंजाब के फाजिलका को जोड़ता है? HSSC हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के अंदर आया था, ये जो 2021-22 के अंदर पेपर आया था ना हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का, उसके अंदर आया था कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता जो कि दिल्ली और पंजाब के फाजिलका को जोड़ता है, और हरियाणा के अंदर से होकर ये गुजरता है। नेशनल हाईवे 27, 10, 9, 14 बताओ कौन सा है? बताओ एक बार फटाफट से। डी नो 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 गलत है, नो वाला नहीं आएगा, नो गलत है। काजल चायल, सर आपके बच्चों को सिलेक्शन का प्रूफ क्यों नहीं? सर आप के बच्चों का सिलेक्शन का प्रूफ क्यों नहीं दिखाते? तो बैच तो पहली बार कट दिया जीवन में, सिलेक्शन का प्रूफ दिखाऊं? कड़ता दिखाऊं? मन बेरा तक किसी ना भेजी है, मेरा है अपने फादर साहब को जाके ये बोलना कि बैच तो पहला निकाल लिया है, हमने क्या आज तो कोई बैच निकाला था? बताओ यूट्यूब जगत के अंदर अगर आप अपने फादर साहब से एक बार पूछना कि जिन्होंने आपको भेजा है उनसे एक बार ये पूछना कि उन्होंने तो बैच पहली बार निकाल लिया है, आज तो कोई बैच निकाल लिया ही नहीं, बैच तो पहली बार निकाला, तो सिलेक्शन के प्रूफ कहाँ से दिखाएं भाई? सिलेक्शन के प्रूफ तो तभी दिखाएंगे ना जब हमने कोई बैच निकाला हो, आज तक निकाला तो पहली बार है, आप पहली बार निकाल आगे दिखा देंगे। जियारी समझ में अपने फादर साहब को बोलना कि पैसे थोड़े आपकी बढ़ाएं, ठीक है? पैसे तो आपको दे देते हैं लेकिन अकल नहीं देते आपको, क्यों बेइज्जती करवाते हो खुद की? धक्का खुद की बेइज्जती करवा ली ना, गेल अपने फादर साहब की करवा ली। तो देखो क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि हरियाणा से होकर गुजरता है और दिल्ली और पंजाब के फाजिलका को जोड़ता है, वेरी गुड भाई, 10 आंसर है। नेशनल हाईवे नंबर जो 10 है ये आपका क्या है? नेशनल हाईवे नंबर जो 10 आपका फाजिलका है, फाजिलका को और क्या आपका जो पंजाब का जो फाजिलका और दिल्ली को क्या दोनों को जोड़ने का काम करता है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है? नेशनल हाईवे नंबर 10। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देखो क्या आपका कौन सा कथन नेशनल हाईवे के बारे में सही है? ये आपका एज इट इज आपका HPSC के एग्जाम के अंदर आया, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। नेशनल हाईवे नंबर 105 हरियाणा से गुजरता है, नेशनल हाईवे नंबर 9 है रेवाड़ी और जैसलमेर को जोड़ता है, ये रेवाड़ी जैसलमेर को नहीं जोड़ता भाई नेशनल, और 105 हरियाणा से ही गुजरता है, केवल कथन नंबर आपका 1 है, सही है, ये आपका HPSC के अंदर आया हुआ है, ठीक है? आगे देखो, आगे कौन सा आपका NH44 हरियाणा में कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? नेशनल हाईवे नंबर जो 44 है ये हरियाणा के अंदर कितने किलोमीटर तक फैला है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के अंदर। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती थी आपकी 2021 वाली, उसके अंदर ये प्रश्न आया था कि हरियाणा के अंदर जो नेशनल हाईवे नंबर 44 वो कितने किलोमीटर तक फैला? 112, 220, 152 या 184? बताओ फटाफट से, बस होना वाली क्लास पूरी तो यार, थोड़े प्रश्न रह गए। बताओ नेशनल हाईवे नंबर 144 कितने किलोमीटर तक फैला है? बी 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 तो गलत है भाई, नेटवर्क इशू सर जी आपका? नहीं, मेरा कोई नेटवर्क इशू नहीं, मेरे वाला सही चलने लग रहा है। ओ आपके फादर साहब को गुस्सा आ गया? नो पढ़ा है तेरा फादर साहब की। 184 आ जाए, ऑप्शन आपका डी कर 184 किलोमीटर में, ठीक है? NH नंबर 44 हरियाणा में कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? टोटल 184 किलोमीटर तक फैला। देखो NH 44 44 84 44 84, ठीक है? 44 84, ठीक
ठीक है। तो यानी ये 184 किलोमीटर तक क्या है, एनएस हाईवे नंबर आपका, नेशनल हाईवे नंबर आपका 44 आपका हरियाणा के अंदर फैला है, 44 84, ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाएगा। आगे देखो आगे कौन सा है, लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, जीटी रोड हरियाणा के किस जिले से नहीं गुजरता? लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, बता दो भाई। जीटी रोड है वो हरियाणा के किस जिले से होकर नहीं गुजरता? बताओ फटाफट सी। तो 184 वेरी गुड भाई। जीटी रोड हरियाणा के कौन से जिले से होकर नहीं गुजरता, ये प्रश्न पूछा। ये एज इट इज आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है एचएसएससी के अंदर। रोहतक, कुरुक्षेत्र, अंबाला या पानीपत कौन से जिले से? तो आपका जो जीटी रोड है वो आपका रोहतक जिले से होकर नहीं गुजरता, क्योंकि यहाँ पर रोना धोना लगा रहता है। शेर सासुरी ने बोला यार जरा रोंदड़ा सिस्टम है उड़ा कौन उड़ता कौन काटा माई रोड, साफ जगह तो रास्ता काटना, यानी रोहतक जिले के अंदर क्या आपका जीटी रोड नहीं गुजरता। कुरुक्षेत्र, अंबाला और पानीपत से आपका जीटी रोड आपका गुजरता। ये भी आपका एचएसएससी प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है। तो भाई ये प्रश्न थे भाई आपके नेशनल हाईवे निपटा दिया है मेरे एंड से भाई। जो सड़क परिवहन है उससे रिलेटेड आपका एक भी प्रश्न बाकी नहीं रहा है, लगभग सारे प्रश्न में मैंने अपने एंड से निपटा दिए हैं। एक वो जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है उसके अंदर मेरे को खुद को डाउट है भाई, क्योंकि मैंने जहां से प्रश्न उठाया था उसके अंदर वही चीज दे रखी थी, लेकिन भाई मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर से जो मैंने एचएसएससी के पुराने पेपर से उठाया था, लेकिन कुछ बच्चों को डाउट है भाई यार मेरे भी नेट पे वो चीज मिली को नहीं, तो भाई मैं ना खुद ना उस चीज के अंदर डाउट है, तो वो चीज मैं आपकी ठीक कर दी हूं। बाकी मेरे हिसाब से कोई पर्सन ना गलत है और ना किसी बच्चे को कोई किसी पर्सन के अंदर डाउट है, ठीक है। सारी चीजें हो चुकी है नेशनल हाईवे से रिलेटेड, इससे बार और कोई प्रश्न आना नहीं। एक्स्ट्रा प्रश्न भी करवा दिए जो आने की संभावना है, और जो आज तक आए नहीं है जो आज तक आए हैं वो प्रश्न भी आपको करवा दिए। ये क्लास अभी 1 घंटा मतलब 1:39 होगी है, 2:09 पर यूट्यूब से हट जाएगी। इस क्लास के अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मैं आपको जो सौदा मना लिखा है अपना लिखाया चाहिए, ठीक है, तो आप अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से भाई प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उधर आपको सीईटी का बैच मिल जाएगा, सीईटी का बैच मिल जाएगा स्पेशल, जो कि 600 रुपए का है, जिसके अंदर आपको मेंटरशिप मिलेगी। डेली सुबह आपके टारगेट डल जाते हैं, उसके अंदर आपको डेली हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, ठीक है, और आपको जो क्लास है जो आपकी हटती है भी आपको उधर ही मिलती है। टेस्ट सीरीज भी आपको इसी के अंदर दी जाएगी, ठीक है, 23 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको इसके अंदर, सारी चीजें आपको इसी बैच के अंदर दी जाने लग रही है, ठीक है। इसके अलावा जो सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ 2024-23 के जो एसएससी लेवल के मैथ के प्रश्न वो भी करवाए जाने लग रहे हैं, और एचएसएससी लेवल के मैथ के प्रश्न वो भी करवाए जाने लगे, मतलब दोनों तरीके के लेवल के प्रश्न इसके अंदर करवाए जाने लग रहे हैं। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है लेना चाहता ले सकता है, जिसको ओनली हरियाणा जिक्के करनी है, जिसको हरियाणा जिक्के से मतलब तो हरियाणा जिक्के का भी स्पेशल बैच है जो कि 300 रुपए का अंदर आप उसको भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। जो पूरा कंप्लीट करना चाहता हो 600 वाला, आधा करना हो 300 वाला, चॉइस आपकी कौन से वाला लेना चाहो। इसके अलावा अभी मैथ की क्लास लगेगी भाई, रेशो का टॉपिक है, एचएसएससी लेवल मैथ की क्लास रविंदर पंचाल सर के यूट्यूब चैनल पर, मैथ बाय रविंदर पंचाल के नाम से सर्च कर लेना, ठीक है। उधर अभी आपकी मैथ की लाइव क्लास लगेगी एचएसएससी लेवल की रेशो की, ठीक है। टेलीग्राम में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है भाई। सहनाती राम राम, धन्यवाद, लांडा ले लो, खेच जाओ, कल फिर मिलते हैं भाई। रावता लाइब्रेरी से 15 बच्चे लाइव, ओके भाई। ओके भाई पंकज ठीक है भाई, चले सर इंग्लिश के लिए ब्लैक बुक ले। हाँ भाई इंग्लिश के लिए ब्लैक बुक लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश को अगर आपको वो क्या भी याद करनी, ब्लैक बुक लो, सबसे बेस्ट है, ठीक है भाई। और रेलवे की क्लास लगेगी, नहीं लगी 1-2 दिन भाई, क्या है वंदना चौहान भाई, कल भी लगी थी रात को क्लास, लगी क्यों नहीं भाई? बीच में 2-3 दिन नहीं लगी थी, एक दिन संडे की छुट्टी थी, एक दिन शादी में जाना पड़ गया था, अगले दिन काम हो गया था, इस वजह से 3 दिन क्लास नहीं लग पाई थी। कल लगी थी क्लास, चेक कर लो आप, पड़ी हुई है, ठीक है भाई। ओके कल मिलते हैं भाई दिन में 12 बजे। सर सही है आपका 148 है छोटे हाईवे वाला, मैंने चेक कराया था अभी भाई, मैं चेक कर लूँगा दोबारा से, ठीक है। मैंने तो अपने एंड से भाई देखो ठीक करवाया था, ठीक है। ओके भाई।